अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज का दिन आपके साथ हम स्पेंड करेंगे और आप भी हमारे साथ गुजारेंगे। और जो जो सवालात हो आपके वो आप हमें बताते रहें। और सवाल के साथ साथ आज कोई टॉपिक लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ खवातीन कैसे टाइम निकालें अपने आप को फिट रखने के लिए। और अगर अपने आप को फिट रखने के लिए टाइम नहीं निकालती हैं तो फौरन से पहले टाइम निकालना शुरू कर दें, क्योंकि आपके जो सवालात आते हैं हमारे पास बहुत सारे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये मसला आ गया, वो मसला आ गया। तो सारे मसलों मसाइल को आपने करना है साइड पर और अपने लिए स्पेसिफिक टाइम निकालना। देखिए आपके पास हर चीज का टाइम होता है। खाने के लिए तो आप टाइम निकालते हैं और ज्यादा टाइम निकाल लेते हैं, जबकि उसके लिए जरा कम टाइम निकालना चाहिए और देख कर खाना चाहिए। दूसरा ये कि आप जब सुबह सवेरे उठते हैं तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, लेकिन आप कहते हैं चले अभी इग्नोर करें, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी उठते हैं, अभी जाते हैं, अभी काम करते हैं, लेकिन डिले हो जाता है काम थोड़ा सा। तो वहां पर आपने सुबह सवेरे उठते ही पहले आपने पानी पीना है। अच्छा, पानी इतना जरूरी है इंसान की जिंदगी के लिए। पानी हम सुबह सवेरे उठ के पीते नहीं, और पीते भी तो ठंडा बर्फ पानी पी लेते हैं, जो सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। स्पेशली खाने के बाद पानी पीना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो पानी आपने सुबह सवेरे उठकर पीना है और इतना पानी पीना है। वैसे तो मैं कहती हूँ हमें पुराने दौर पे जरा सा चले जाना चाहिए, थोड़ा मटका शटका दोबारा वापस लेकर आना चाहिए, लेकिन नहीं जी, हम मटके वापस थोड़ी लाएंगे। हम खतरनाक प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे होते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। स्पेशली ये बोतलें अगर रख दी जाए सूरज के नीचे तो आपको पता है थोड़ी सी कैंसरस हो जाता है, ये पानी जो है कैंसरस बन जाता है। खैर, इसको आप छोड़ें और वापस से हम आते हैं मटके की तरफ। तो मटका अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा खूबसूरत बना लें मटके को, थोड़ा सा अच्छा करके रख लें, लेकिन उसका पानी आप ये देखें कि एक तो मिनरल्स उसके बरकरार रहते हैं, और दूसरा ये कि सुबह आपने अगर पानी पिया, तकरीबन खवातीन के लिए 3 गिलास बहुत होते हैं और मर्द हजरात के लिए 5 गिलास पानी। अब आप ये देखें, रेशो भी जरा आप नोट कर लें। लेकिन हम बात करें खवातीन के टाइम कैसे आप निकाल सकते हैं। अब आपने टाइम निकालना है किस तरह से। आपने तो सुबह सवेरे पानी पियेंगे, उसके बाद आपने जो भी नाश्ता वगैरह करना है वो आप बाद में करें। उससे पहले थोड़ा सा 10 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के लिए आप निकाल लें। अच्छा, फिर आप आगे जाएं। आपने जो है नाश्ता किया, बच्चों को नाश्ता वाश्ता दिया, या जो लड़कियां जाना चाहती हैं अपने कॉलेज में वो कॉलेज में जाएं, और वापस आने की तैयारी जब हो रही होती है, बच्चों के वापस आने की तैयारी हो रही होती है, जो लड़कियां वापस आती हैं अपने कॉलेज से वापस, उनके लिए भी एक चीज ये कि आपने फौरन से पहले आपने 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है घर आकर। अब आप ये देखिए 10-10 मिनट के आपने रेशो बनाना शुरू कर दें। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा अपने बिजी टाइम रखते हैं। अब जब 10-10 मिनट पूरे दिन में एक्सरसाइज करेंगे, फिर शाम का टाइम आ गया, शाम के टाइम भी आपने यही करना है कि जो बच्चे जो है स्कूल से आते हैं या लड़कियां स्कूल से आती हैं, वो अपने लिए टाइम निकालें कि वो 10 मिनट शाम में भी, या 10 मिनट नहीं तो आप इसको कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट की एक्सरसाइज कर लें। अब आपने पूरे दिन में आधे घंटे की एक्सरसाइज निकालनी, चाहे 10-10 मिनट करके निकालें, चाहे आधा घंटा आप पूरा निकालें। जिन लोगों के पास सुबह सवेरे टाइम है वो पूरी सुबह सवेरे एक्सरसाइज करें, जिन लोगों के पास शाम में टाइम है वो शाम में करें, जिनके पास रात में टाइम है वो रात में एटलीस्ट 30 मिनट्स। वैसे कहते हैं कि 45 मिनट्स जो है वो तकरीबन एक्सरसाइज के लिए अच्छा रहता है टाइम, लेकिन आप फिर भी 30 मिनट्स इसको जरूर निकालें। अब आपने शिकायत ये नहीं करनी है कि हमारा वजन बढ़ रहा है या हम अपना ख्याल नहीं रख रहे। अनलेस एंड अनटिल आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वजन कम नहीं होगा। और डाइट का ख्याल जहां पर होता है वहां पर आपको डाइट के लिए बहुत सारी हमने टिप्स क्या बताई हैं, इतने पूरे पैकेजेस बताएं कि ये आपने खाना है, पूरे लंच बॉक्सेस बताएं कि ये आपने खाना है। लेकिन खाने के बावजूद भी वजन कम ना हो तो एक्सरसाइज का कमाल है कि आपने एक्सरसाइज नहीं की है। और अगर आपका वजन जो है वो फिर भी कम ना हो रहा हो कि एक्सरसाइज कर रहे हो और खाना ध्यान से नहीं खा रहे हो तो भी आपका वजन कम नहीं होगा। खैर, एक और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो जिम में मेरे साथ ही आती हैं, कहती है मेरा वजन कम नहीं हो रहा। वो हमेशा मुझसे पूछती रहती है क्या करूं। मैंने कहा भाई खाने में क्या खाती हो। अच्छा, वो 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हैं, मतलब मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है एक्सरसाइज करने की। लेकिन घर जाके वो 2 रोटियां तोड़ लेती हैं। अब वो 2 रोटियां खा ली तो समझ लें कि उनका जो बैलेंस था एक्सरसाइज का, जो इतना उन्होंने मेहनत करके 2 घंटे जिम में लगाए, वो सारा उन्होंने वेस्ट कर दिया 2 रोटियां एक साथ खाकर। अब इसके भी रेशोज होते हैं, आपने आधी रोटी करके खाना है ताकि एक साथ आप खाना ना खाएं। जितना थोड़ा खाएंगे उतना ज्यादा आपका वजन जो है वो देर से बढ़ेगा। हमारे कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारे साथ कौन है? मिसेस शाहिद। मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह ताला। थोड़ा सा जाग जाएं, उठ जाएं। हाँ, आपका जो टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है आज का। थैंक यू सो मच। ये बताएं आप टाइम कैसे निकालती हैं एक्सरसाइज के लिए? मैं एक्सरसाइज सिर्फ पेट की करती हूँ थोड़ी सी,
वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। पता है, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ डाइट करने से शायद वजन कम हो जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप वॉक कर लेंगे तो भी वजन कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज करना भी बड़ा जरूरी होता है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि वो डॉक्टर बिल्कीस जो हैं वो लाहौर किस दिन आएंगी? वो लाहौर जिस दिन आएंगी उस दिन आपको पता चल जाएगा, वैसे अभी नहीं आ रही वो, ठीक है? जिस दिन भी आएंगी आपको जरूर बताएंगे। और कुछ टीज वगैरह होती है, कुछ आपको पहले भी मैंने बताया है, कुछ हर्बल टीज वगैरह होती है, वो भी जरूर पीनी चाहिए, और खाने के बाद स्पेशली वो पीनी चाहिए। और आपने कितना पीना है? इतना। ये आप रेशो देख लें इसका, इतना आ रहा है रेशो नजर? हाँ, इतना रेशो है जो आपने पीना है, ठीक है? अब आपने जो भी आपको जो टिप्स बताए मैंने, वो आपके अपने लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपने जो शिकायत कर रहे होते हैं कि वजन बढ़ा है, कुछ प्रॉब्लम जैसे आ जाते हैं, जिस तरह आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आपका वजन और बढ़ रहा होता है, डॉक्टर से जरूर रुजू करें। और जिनके ज्यादा वजन बढ़ रहे हैं, जो ओबेसिटी की तरफ चले गए हैं, उनको ये कि अपना बहुत ज्यादा प्रॉपर डाइट करने को, अपने दिल को बहुत ज्यादा मानना पड़ता है बहुत ज्यादा चीजों में। तो खैर यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपना ये टॉपिक भी कंटिन्यू रखेंगे और मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप लोग कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी तो ऐसी बहुत ही प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल लेडीज से जो अपना ख्याल बहुत रखती हैं। और साथ में अब ये है कि आप लोगों के ख्याल के लिए एक फ्रेंचाइज जो बहुत ही मशहूर है, अमेरिकन फ्रेंचाइज है, मिसेस फील्ड्स एंड TCBY फ्रोजन योगर्ट्स के नाम से है। अब आपको ये बताऊं मैं कि ये फ्रेंचाइज स्पेशली लाहौर में आई है, और आप लोग जिन लोग हैं लाहौर वाले, उन लोगों को तो पता होगा, लाहौर वाले बड़े खुश हो गए होंगे कि जी आज उनके लिए जरा सी बात हो रही है। तो ये बता दूं कि ये फ्रेंचाइज स्पेशली यहाँ आई है, और आपको बताएं कि जो भी चीज बाहर के मुल्क से आती है उसका थोड़ा टेस्ट, उसका खाने का थोड़ा सा जायका हमें भी यहाँ पर मिलता है। और कई लोग जो है बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते, उनके लिए भी, कई लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो वहाँ का टेस्ट अक्सर मिस कर रहे होते हैं। So I would like you to meet two presentable ladies, मलिया अहमद, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। एंड आसिया मलिक, कैसे आप? ठीक हैं। मलिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मलिया, आप बाहर के मुल्क रहे हैं, आप थ्रू आउट लंदन में रहे हो, और वहाँ से पाकिस्तान तक लोग वहाँ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि बहुत ही कुछ अलग जगह है, बहुत ही कुछ डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत हमेशा आपके दिल में रही। थोड़ा सा मैं ये भी थोड़ा सा ये एस्पेक्ट भी जानूंगी कि क्योंकि वापस आके लोग जरा सा हो जाते हैं कि पता नहीं अच्छा यहाँ पर है या वहाँ पर है। आपको वैसे कहाँ ज्यादा मजा आया? एक्चुअली वहाँ पर तो आपको सीखने को बहुत मिलता है, मतलब वहाँ के जो फायदे हैं वो तो है ही हैं, वो तो है, और लोगों को नेगेटिव नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन ये क्या, ऑब्वियसली अपना मुल्क तो अपना मुल्क होता है, और आप मतलब मिस बहुत करते हैं। वहाँ पर उदासी बहुत होती है, मुझे ये लगता है। आपके पास हर चीज होती है बट उदासी बहुत होती है। यहाँ पर आप किसी से भी ना मिलें, अपने घर में बैठे हुए, तो इट्स लाइक यू बिलोंग है, आप यहाँ पर एक। हाँ। अच्छा, और आपने फैशन डिजाइनिंग भी सीखा, भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट एज वेल, एंड माशाल्लाह नाउ यू आर रनिंग दिस रेस्टोरेंट। और आसिया, आप तो एजुकेशन के मामले में यू टीचर, और बहुत लोगों से करीब रहना पड़ता है इस चीज के लिए, और बहुत अच्छे वे में करीब रहना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग आपके सामने आते हैं और हर दफा नए फेसेस आते हैं। इसमें कहते हैं कि साइकोलॉजी जानना भी बहुत जरूरी है कि आप जब इतने सारे लोगों के सामने आ रहे हैं तो आपको लोग एक अच्छे वे में जाने और जो आप कह रहे हैं उसको अच्छी तरीके से सुने। सो नाउ अब आप अगेन एक और वैसी ही फील्ड आई है जिसमें बहुत एनोनिमस लोग आएंगे, और हर एक के दिल को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। सो दिस टाइम एक अलग एक मूड है। तो आप मुझे बताओ कि ये एक जो फील्ड आपने अब चूज की है, तो उस पर क्या आप सोचते हो कि ये किस तरह जाएगी आगे, और एक फ्रेंचाइज है जो बाहर से आई है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फ्रेंचाइज है, इट्स an internationally known brand, मगर अमेरिका में बेस्ड है। दिस इज अमेरिकन। जी, मिसेस फील्ड्स और TCBY दोनों। TCBY जो है दैट स्टैंड्स फॉर द कंट्रीज बेस्ट योगर्ट, and they're the pioneers in frozen yogurt. Mrs. Fields जो है, these are gourmet baked goods,
So उसमें brownies, cookies, muffins, cookie cakes. We have a huge range of products. डेयरी जो है ना वहाँ का, जो जितना भी डेयरी है वो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन होता है। पता नहीं क्या बात है, कुछ चीज है जी। कि उधर हमारा जो TCPY है, इट्स 100% US प्रोडक्ट और 100% डेयरी प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे ऐसे योगर्ट्स हैं जो मार्केट में आएंगे, आई एम श्योर अभी आएंगे और हैं भी अवेलेबल इन द स्टेट्स एज वेल राइट नाउ, जो पाउडर बेस्ड होते हैं। हमारा जो योगर्ट है इट्स एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट, सो हम हाँ जी बिल्कुल, आई विश हम कहते हैं कि हम आसानी से घोल सकते हैं, मगर इट्स टोटली फुली इम्पोर्टेड फ्रॉम द US, उसी फॉर्म में आता है और बहुत ही हेल्थी प्रोडक्ट है। आपका जो आज का टॉपिक है, हम दोनों ये बात कर रहे थे कि इट्स परफेक्ट सेगवे, एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि उसमें ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है इट रियली प्रमोट्स हेल्थ, इट्स ग्रेट फॉर योर डाइजेशन। अच्छा, मैं ये चीज बिल्कुल कम्प्लीटली जो एक बात होती है, मैंने जितना भी मैंने पढ़ा है अबाउट डाइट, इसके हवाले से भी योगर्ट का जो फ्रूट योगर्ट होते हैं या फ्रोजन योगर्ट होते हैं, उनका बहुत नाम आता है क्योंकि कैलोरीज वाइज ये बड़े कम होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इस प्रोडक्ट में जो आप लोग लेकर आए, क्या इसमें फ्रूट्स और उनका ओरिजिनली इसमें यूज किया हुआ है? जी जी जी, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ उसमें फ्लेवर डालते हैं। हाँ जी, नहीं, इट्स नॉट, दीज आर ओरिजिनली, इफ इट्स फ्लेवर्ड इट मीन्स इट्स फ्लेवर्ड विद ओरिजिनल फ्रूट। TCPY के बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, 198 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। तो हमने बैठ के, इट वाज एक्साइटिंग कि हम बैठ के चूज करेंगे कौन से फ्लेवर्स हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे। वी डिसाइडेड कि बेहतर वही फ्लेवर्स चलेंगे जो यहाँ के टेस्ट के मुताबिक होंगे। सो यू नो, चॉकलेट्स हमें बहुत पसंद हैं, सो चॉकलेट फ्लेवर्स, फ्रूटी फ्लेवर्स हमने ऑर्डर किए हैं। सो वी हैव तकरीबन 18 फ्लेवर्स अवेलेबल राइट नाउ, जो इंटरेस्टिंग है जी। और वो सारा, आई मीन, लोग जब उसको ट्राई करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि ये इट्स नॉट योगर्ट। इनफैक्ट इन द अर्ली 80s इसको द कंट्रीज, सॉरी, अब तो द कंट्रीज बेस्ट योगर्ट कहते हैं, पहले इसको कहते थे दिस कैंट बी योगर्ट, क्योंकि वाकई आप ट्राई करेंगे तो कुछ लगेगा नहीं कि बिल्कुल दही है। जब इसको ट्राई किया था तो फर्स्ट थिंग दैट केम आउट ऑफ द माउथ वाज कि दिस कैन बी योगर्ट, बिकॉज़ वो बिल्कुल टेस्ट जो करती है वो अब सबसे बेहतरीन वो जरा सा चेंज करके, क्योंकि योगर्ट लोगों को खाते हुए होता है कि खाली जो योगर्ट खा रहे होते हैं। अभी भी लोग आते हैं जो कैफे में, तो काफी वो कहेंगे अच्छा योगर्ट, नहीं, तो हमें ये होता है कि आप ट्राई तो करें। हाँ। जस्ट इमेजिन कि सबसे बेहतरीन आइसक्रीम का जायका और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगर्ट, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो है, अब क्रीम का जो फ्रेश क्रीम है उसका अब हर जगह पे योगर्ट है, इवन खाने में भी कुछ डालते हैं तो योगर्ट डालते हैं। इसी तरह आपने कहा कि आइसक्रीम का जो एक नेम बदल है, दैट इज दिस योगर्ट बेसिकली। और उसमें बेहतरीन चीज ये कि इसमें 7 लाइव बैक्टीरिया एंड कल्चर्स हैं जो और किसी दही में नहीं अवेलेबल दुनिया में इस वक्त। और उसका मतलब ये होता है कि दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग प्रोबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक तो ले लेते हैं ना जब बीमार होते हैं, तो फाइट समथिंग ऑफ जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ गई है। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली प्रमोट्स हेल्थ। सो इसमें प्रोबायोटिक्स हैं एंड यू नो, अगर मेरे बच्चे इस वक्त इतने छोटे होते जिनको मैं पुश कर सकती थी, इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम मैं उनको योगर्ट देती, यू नो, बिकॉज इट इज हेल्थी। जायका आइसक्रीम का है। एक्चुअली सारी बात अवेयरनेस की भी होती है। जब तक अवेयरनेस ना हो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज आपके खाने के लिए बेहतर है। और इसी हवाले से हम आपको बहुत सी चीजें बताते रहते हैं, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल कीजिएगा और आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे SP स्पेस देंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, अपना मैसेज जरूर लिखें, जो भी आप चाहते हैं लिखना अपने हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप वो लिखें। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आपने कहाँ से हमें मैसेज भेजा और आप कौन है। और आप सेंड कर देंगे 4471 पे। अच्छा, और साथ ही हमें कॉल भी कीजिए, कॉल करें आप। आज के इस टॉपिक के हवाले से भी बात करें। हमारा टॉपिक है आज खवातीन अपना ख्याल रखें और उसका ख्याल रखने के लिए कैसे टाइम निकालें। अगर टाइम नहीं निकल पा रहा तो आप जरा हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। मलिया, माशाल्लाह यू हैव फैमिली, और अपने फैमिली के साथ साथ एक बिजनेस चलाना इट्स लिटिल टफ, लेकिन टाइम तो निकालना, पड़ता है। काम के लिए भी मेहनत तो दरकार। और कहते हैं कि मेहनत के साथ पैशन भी होना चाहिए। तो इस चीज का पैशन आपको था कि मतलब कोई अपना रेस्टोरेंट खोलें? पैशन था, और फिर आई थिंक अपना साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, we've been friends for 21 years. माशाल्लाह, okay. In fact, वही वाली बात है कि हम वहाँ अकेले थे अमेरिका में. I got married and moved to America, and that's where we met because we were looking for our own kind. एक और नया कपल आया यहाँ पे. अच्छा, okay. We've been friends since then, and
हम दोनों की सोच बहुत मिलती है इस लिहाज से, एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स। ये अलग से कोई चीज़ पिक करती है फॉर द रेस्टोरेंट, तो आई प्रॉब्ली वुड बी थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स, और इफ आई एम डूइंग समथिंग दैट वे शी इज डूइंग इट दैट वे। सो उस तरह से हमारे लिए आई थिंक इट्स अ गुड पार्टनरशिप एंड वी वर्किंग हार्ड। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, अगर दो ऐसे फ्रेंड्स जो इतने से एक साथ हों और काम भी शुरू करो, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत पुराने दोस्तों में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, और हो भी चाहे तो क्लियर हो जाती हैं, वो कभी भी रहती नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स रहती नहीं है। मिसेस फील्ड, अब ये कुकीज जो हैं, ये इसके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि जाहिर बात है एक कोई ऐसी चीज जिसकी इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हों पूरी दुनिया भर में, तो नेचुरली उस पर कोई ना कोई खास बात होगी, तो कोई खास बात उसके बारे में? जी, एक्चुअली मिसेस फील्ड्स के 1000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इंटरेस्टिंगली हमने जब इनको अप्रोच किया था पाकिस्तान के लिए, वी वर ओनली इनिशियली टॉकिंग अबाउट मिसेस फील्ड्स, मगर मिसेस फील्ड्स के दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे TCBY है। पाकिस्तान में पहली दफा उन्होंने दोनों फ्रेंचाइजेस को कंबाइन किया, सो वी को-ब्रांडेड। ऑलराइट, चलिए इसकी थोड़ी सी और इसके बारे में और जानेंगे, कुकीज कैसे हैं, उनका फ्लेवर कैसा है। अभी तक हमने खाई नहीं, लेकिन लाहौर जब भी जाएंगे तो जरूर खाएंगे। हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आज हमारे साथ दो बहुत स्पेशल लोग बैठे हैं और इनके बारे में बताया कि इनकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एक तो भी इन्होंने रेस्टोरेंट ऑलरेडी लाहौर में खोला है, लेकिन इसके अलावा इनके अपने बारे में भी जानेंगे। वी हैव मलिया एंड वी हैव आसिया। माशाल्लाह से आप दोनों एंटरप्रेन्योर हैं, और इसके अलावा आप लोगों की अपनी फील्ड भी, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। जी बिल्कुल। सो कुछ इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारी जो खवातीन देख रही हैं वो कुछ ना कुछ जरूर अपने आप को, अपना आप का ख्याल रखने के लिए जानना चाहती हैं, और जब तक इंसान खुद, मैं कहती हूँ, प्रेजेंटेबल नहीं होता, जब तक आप कहीं पर भी किसी का फर्स्ट इंप्रेशन वाला, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन एवर लास्टिंग, वो नहीं, आप जीत नहीं सकते हैं किसी का दिल। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? वेल, कॉस्मेटोलॉजी मैंने की थी काफी साल पहले, समथिंग आई स्टिल डू इट ऑन द साइड ऑन अ वेरी लेजरली बेसिस। तो उसमें उस तरह से है कि आई डोंट वांट टू मेक इट अ फोकल पॉइंट, बिकॉज आई हैव 5 चिल्ड्रन व्हिच आई माशाल्लाह से। हाँ, सबसे बड़ा बेटा मेरा 20 साल का है, और सबसे छोटा जो है वो 3 साल का है। सो मेरा फोकस मेनली बच्चे ही रहे हैं, लेकिन ये समथिंग विच आई कैरिड ऑन डूइंग थ्रू आउट अपॉइंटमेंट से, और मैं अभी भी करती ही रहती हूँ साथ साथ उस चीज़ को। बट आई थिंक आज का पॉइंट हमारा मौजूद जो है बेसिकली मिसेस फील्ड्स एंड TCBY, सो मे बी वी कैन टॉक मोर अबाउट दैट। या डेफिनेटली, व्हाई नॉट। लेकिन फिर भी मैं इसलिए कि ताकि हमारी जो खवातीन देख रही हैं वो जान सकें कि सिर्फ और सिर्फ एक काम, जो सोच रहे होते हैं ना कि दिन में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, एक ही बिजनेस चला सकते हैं, नहीं, लोगों का ये बहुत पॉइंट होता है। और ये तो चीज समथिंग इट्स कम्स इनटू ग्रूमिंग। आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल करना है, आपने कपड़े अच्छे पहनने हैं, तो आपने थोड़ा सा टाइम अपने मेकअप और बालों को भी देना है, एंड यू हैव टू टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ दैट वे। A lot of housewives just stay at home, do their work, and you know, and they don't spend अब आपके पास सिर्फ एक फील्ड नहीं है, अब आपके पास 2 फील्ड आ गई हैं, एक मिसेस फील्ड भी आ गई है। तो अब ये कि वही बात है कि इंसान को अपने टाइम को जाया नहीं करना चाहिए, आप उसको हमेशा यूटिलाइज करते रहें, और उसको कहीं ना कहीं आप स्पेसिफाई करें जहाँ पे कोई क्रिएटिव चीज निकाल सकें। और ये कि आप भी माशाल्लाह से टीचिंग अभी भी कंटिन्यू की हुई है? नहीं, अभी नहीं। अब आई थिंक पूरा फोकस इधर आ गया जी, मगर इट्स अ डिफरेंट फोकस। टीचिंग चल रही है क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो उनकी ट्रेनिंग कंटिन्यूसली रहती है। हमारी अपनी भी ट्रेनिंग हुई थी जब फ्रेंचाइज हम लोगों ने लिया था, तो US में हम 2 हफ्ते की हमारी बहुत स्ट्रेन्यूअस, बहुत रिगरस ट्रेनिंग हुई थी। हमने प्रोडक्ट के बारे में सीखा, बनाना सीखा, हाउ टू बेक द कुकीज सीखा, सारा कुछ। जी बिल्कुल। सो वो A to Z, एनीवेयर फ्रॉम जो प्रोडक्ट के बारे में, टू मार्केटिंग, टू कस्टमर रिलेशंस, ये सब चीजें लोग समझते हैं कि किसी भी चीज को खोलना वेरी इजी, आराम से आप खोलें और आप बस खोल के बैठ जाए, ऐसा कुछ जो बैकग्राउंड में इतना जो काम हो रहा होता है ना, उसका आगे एहसास नहीं होता लोगों को। इसमें हम जब इनिशियली फ्रेंचाइज हमने ली थी, तो पिछले साल अप्रैल में ली थी, और हमारा जब ये खुला है
स्टोर वो पूरे साल ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद जो पहला कैफे है हमारा जो MM आलम रोड पे है लाहौर में, वो हमने खोला है जून 25 को। सो ऑलमोस्ट जी बिल्कुल, सो ऑलमोस्ट अ ईयर एंड कपल ऑफ मंथ्स के बाद खुला है, क्योंकि इतना काम था इन द बैकग्राउंड। आपको अंदाजा नहीं होता कि कितना काम है, छोटी छोटी चीजें, यू नो। आवर इंटीरियर्स वाज डन बाय वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मुराद जमील साहब ने हमारा इंटीरियर्स किया है, और उसमें भी मतलब ऑब्वियसली हमारी भी थोड़ी बहुत फीडबैक थी उसमें, एंड देयर वाज सो मच गोइंग ऑन। और बिफोर द कैफे एक्चुअली स्टार्टेड वी हैव पीपल फ्लोन इन from Australia से आई थी इवेंट। जी बिल्कुल। We had a gun barista, the top of the line baristas जो होते हैं, जो कॉफी सिखाते हैं। So हमारे जो सारे जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, all of them trained by fully trained। अच्छा, वहाँ से कॉफी बनाने ट्रेन वो होकर आए। अच्छा, अभी ये फ्रेंचाइज के लुक जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमेरिका में है, या चेंज इसको रखा है आपने पाकिस्तानी टेस्ट के साथ से रखा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वी चेंज्ड अ लिटिल बिट, जस्ट बिकॉज यूएस में ज्यादातर जो कैफेज हैं और कुकी इसके मिसेस फील्ड्स के हैं, वो मॉल में नजर आते हैं आपको। सो दे माइट हैव टेबल्स आउटसाइड, छोटा सेटअप होता है। हम चाहते थे कि इसको, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया ब्रांड है यहाँ के लिए, दोनों मिसेस फील्ड्स और TCBY ब्रांड के अलावा प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए हैं। हमारी जो कुकीज हैं वो सॉफ्ट एंड च्यूई कुकी है, एज अपोज टू जो जिनके बिस्किट्स के जिनको हमें आता है, जो हम चाय में डबो के खाने के आदी हैं, वो हमारे कॉलोनियल टाइम्स के चल रहे हैं बिस्किट्स। अब जो अमेरिकन कुकी है वो इट्स अ वेरी सॉफ्ट च्यूई कुकी, जो कहते हैं ना मेल्ट इन योर माउथ गुडनेस, वो वाला बिल्कुल। और हमारी ब्राउनीज भी ऐसी हैं। हमारी ब्राउनीज जो हैं, एक दफा अगर आपने हमारी ब्राउनी नहीं खाई ना, तो यू हैवंट हैड अ कराची में आ रहा है ना, हाँ इंशाल्लाह जरूर वहाँ पर। और इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि फ्रेश गोरमेट कुकीज आपको उसी वक्त बेक करके ऑन साइट, बाहर ही हमारा ओवन है, इट्स नॉट इन द किचन, इट्स आउटसाइड इन द बिहाइंड द काउंटर। उसी वक्त ही फ्रेश ये कुकीज सर्व होते हैं। वी जस्ट टेक इट आउट ऑफ जैसे फ्रेश वो आती हैं, उनको आप शीट्स पे डालते हैं। अब हमारा कैफे का दरवाजा खोलते हैं, यू कैन स्मेल द कॉफी। एंड देन वी डू लार्ज कुकी केक्स। वी हैव अ 16 इंच एंड अ 14 इंच एंड अ 10 इंच, एंड देन यू कैन हैव योर ओन मैसेज रिटन ऑन इट। आप कोई भी आप लिखवा लो, कोई भी ओकेजन है उस पर आप लिखवा लो। अभी मेरी बेटी का दाखिला हुआ, शी इज डन हर A-levels एंड शी इज गोइंग टू AMC फॉर डेंटिस्ट्री, तो Auntie Asia sent her a huge cake with, congratulations with the tooth उसके हाथ में ब्रश था, और वो तो उसके लिए ऐसे गया। और इसी तरह लोग आते हैं, अपना मैसेज लिखवा के ले जाते हैं। हमारी जो वेबसाइट है, यू कैन सी Mrs. Fields tcby.com.pk और फेसबुक पे भी हमारा पेज है Mrs. Fields and TCBY कैफे पाकिस्तान के नाम से। इफ यू जॉइन दैट, आप देख सकेंगे उसमें कितने केक्स बने हैं ऑलरेडी, और डिफरेंट वैरायटीज। यही वैरायटीज है या और भी इस पे जो है आपने कुछ स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं या कुछ और भी हैं? कुछ इसके That is something we want to sort of phase in as we go along. Inshallah, soon we plan to bring in sandwiches and other savory goods. ब्रेकफास्ट वगैरह हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी। हाँ, ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अब आ चुका है और लोग बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाहर निकल रहे हैं, देर हो रही है, तो आप रास्ते से कुछ ग्रैब करते जाएं, या फिर आप ऑफिस जाने से पहले यू नीड डिफरेंट एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चाहिए होता है। ब्रंच का बहुत कॉन्सेप्ट है, लंच बहुत ज्यादा है। हमारी कॉफी बहुत पॉपुलर है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कॉफीज इन पाकिस्तान। आई थिंक हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमारी जगह है, तो हम, लेकिन इसमें हार्ड वर्किंग काफी ज्यादा है, जैसे आपने बताया बाहर से सीख कर आए हैं। जी बिल्कुल। और ये जिस तरह बता रही थी कि हमारे जो ट्रेनर्स जो आए थे, एक तो कॉफी के लिए ट्रेनर आई थी ऑस्ट्रेलिया से, और हमारा जो कॉफी ब्लेंड है, इट्स अ मीडियम रोस्ट रोबस्टा एंड अरेबिका का ब्लेंड है। ऐसी कॉफी वाकई में आपको नहीं मिलेगी, आप ट्राई करें, यू विल कम बैक फॉर द कॉफी। आई थिंक इतनी इसकी बात हो रही है, मैं ऐसा लगा आधा मैं वहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, मैं वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हमारी जो जितनी बेकिंग वगैरह होती है, सारी फुली ट्रेन्ड स्टाफ है, सब स्टाफ बेकिंग करता है। और जिस तरह मैंने बताई थी कि साथ साथ बेकिंग होती रहती है, हम देखते रहते हैं कि अगर खत्म हो रही है, 2-3 कुकीज रह गई हैं, तो दिल मेक अ फ्रेश बैच। अच्छा, आप लोगों ने खुद भी बनाया, अच्छा बताया कि आप ट्रेनिंग वहाँ से लेकर आए हैं। सो वो इंटरेस्टिंग पार्ट कैसा रहा था, वहाँ पे सीखने का कैसा रहा था?
इनिशियली मैं तो सोचती कि हम 2 हफ्ते करेंगे क्या, मगर जब हम वहाँ पहुंचे तो मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि इतना ज्यादा काम है। हम लोग तो आई थिंक बड़े नाइव थे इनिशियली कि कितना बेक करना है, क्या करना है, हम सबको आता है पकाना और हम सबको बेक करना आता है, मगर जैसे खवातीन तो मेनली बेक कर ही लेती हैं, बेसिक आइडिया होता है, हम मफिन्स वगैरह इस तरह से घर में बनाते ही रहते हैं, सारी उम्र बनाए। लेकिन उनका छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो मफिन का जो डो है वो हमने जब डालना है तो वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक उसकी वेट है, इतना सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। और प्री प्रोग्राम्ड हमारा अवन है, वी जस्ट पुट इट द ट्रेज इन इट एंड वो खुद ही से उसका टाइम बन जाता है, घंटी बजनी है, वी टेक इट आउट। सो स्टैंडर्ड उस तरह से मेंटेन करने का ये तरीका है कि आप इतना सा भी बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है। और वो हमारे यहाँ सिखाना पड़ता है, हमें पता हमारी पकाने का तरीका ये होता है ना कि एक चुटकी ये डाल दी, एक जरा थोड़ा सा ये डाल दो, वो इस तरह प्रॉपर रेशियोज होती हैं। बैड हैबिट्स डेवलप हुई भी होती है, बिल्कुल वो दोबारा अनलर्न खत्म करना जो बैड हैबिट्स हैं। मगर हमारी जो रेंज है प्रोडक्ट्स की वो काफी बड़ी है, मिसेस फील्ड्स में स्पेशली। वी हैव 6 फर्क किस्म की कुकीज हमने अभी इंट्रोड्यूस कराई हैं। देयर आर 4 अदर्स जो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा वी हैव निबलर्स इज अ ट्रेडमार्क, छोटी छोटी कुकीज होती हैं, बाइट साइज, तो आप फ्लेवर्स डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये भी नहीं है कि आपने जो है वो तुक्के में लिया कि जी कौन सा वाला फ्लेवर। और वैसे भी हम कॉन्स्टेंटली सैंपल कर रहे होते हैं, सो आप कैफे में आए तो यू कैन ऑलवेज ट्राई सैंपल ब्राउनीज का, क्योंकि जब तक आपके मुंह में वो जायका जाएगा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई और फिर दिल करता है कि यही वाला टेस्ट जो है आप खाएं, ज्यादा। आपने पहले कहा ना कि बहुत से लोग तो ट्रैवल करते हैं हमारे मुल्क में, बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, उनको मालूम है कि क्या है। बहुत से लोग ट्रैवल करते भी हैं तो मे बी दे हैवंट ट्राइड द एग्जैक्टली, ट्राई भी क्या, इट्स समथिंग दैट दे नीड टू ट्राई एंड देन डिसाइड कि क्या अच्छा है या नहीं है। एंड कभी ऐसे नहीं हुआ कि ट्राई किया और उन्होंने खरीदा ना, दैट्स वन थिंग। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वहां जाती हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, पाकिस्तानी खाने पसंद आते हैं। जब भी हम बाहर ट्रैवल करें तो वहां पे जो उधर के अपने लोग हैं वो लोग भी ट्राई कर रहे होते हैं। सो नेचुरली जब यहाँ पर होते हैं तो हमें भी दिल करता है कि वहाँ के टेस्ट को खाया जाए, देखा जाए वहाँ का टेस्ट भी कैसा। हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? I'm Tazeen from Karachi. अमरीन? No, Tazeen. समरीन जी, समरीन। No, it's Tazeen. Never mind. मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। Tell you, I'm aware about this brand, Mrs. Field. Just wanted to ask, do you have something for diabetic patients as well? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग फॉर डायबिटिक, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा एक जो TCBY का एक योगर्ट है, इट्स नो शुगर एडेड योगर्ट, सो उसमें एक्स्ट्रा शुगर डली भी नहीं है। आई कैंट से कि इट्स 100% शुगर फ्री, क्योंकि आपको पता है कि दूध में चीनी होती है, नेचुरली चीनी होती है, एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट 100% शुगर फ्री, बट इट इज नो शुगर एडेड। सो दैट मीन्स अगर आपने लेना है तो दैट्स अ बेटर चॉइस फॉर यू। इट्स कॉल्ड द नो शुगर एडेड, no sugar added. जी, and it's actually a brownie flavor, so it's delicious. Oh wow, great. और लगता नहीं है कि it's without sugar. वैसे फ्रूट की भी हमारी एक है ना शुगर सेमी स्वीट वो नहीं, वो it's just a semi sweet chocolate. सेमी स्वीट चॉकलेट। अच्छा, ये है कि शुगर पेशेंट्स के लिए भी, और ये कि जो डाइट फ्रीक मेरी तरह के होते हैं, जो कहीं पर भी मीठा अवॉइड कर रहे होते हैं, नेचुरल मीठा इज ओके, नेचुरल मीठा कोई बात नहीं। TCBY is a good choice for you. Between the two, TCBY is a better choice अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं इस तरह। तो आप जाके वहाँ पे, अच्छा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इस पे फर्दर बात करेंगे। आप लोग भी कहीं ना जाए, कुछ सवाल हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अभी हमारे कॉलर ने किया था, आपका भी कुछ सवाल हो जरूर कीजिएगा। हमारे साथ ही ना, सलाम पाकिस्तान। फैमिली मैगजीन का ताज़ा शुमारा शाया हो गया। इस शुमारे में पढ़िए कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की बरसी पर खसूसी मज़ामीन, कत्ल, कातिल और मकतूल एक फ्रेम में, कायदे मिल्लत की शहादत का आंखों देखा हाल, कायदे आज़म ने लियाकत अली खान को वज़ीर आज़म क्यों बनाया, ताकतवर मुल्कों की पेशगोई, चीन बनेगा नंबर 1, जितनी कौमें उतने भारत, हीरे की कानों में अजियत खाने, अमरीकी तासुब का निशाना बनने वाले हाफिज मसूद का पहला इंटरव्यू, दज्जाल अमरीका में जेल या तफरीका, विफाकी वज़ीर
ख्वाजा त्रिदेव राय का फैमिली फीचर, डेंगू का इलाज योगा से, कथक मास्टर जिमी महाराज का क्लोजअप और इसके साथ पढ़िए शोबिस राउंड अप राजा न्याज में रंगारंग खबरें और तजिए। फैमिली का हर शुमारा खास शुमारा, कीमत सिर्फ 35 रुपए। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ दो एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं और ये आप देखें कि खवातीन का काम करना बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचें कि आपने खाली घरदारी करनी है, आप बाहर निकल के आप काम भी कर सकते हैं। और आपका ये भी नहीं कि आपने एक बिजनेस चला रहे हैं, भाई ये सबके लिए। मुझे भी अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं आप एक वक्त में इतने सारे काम कैसे करते हो, तो ये शिकायत भी आपकी दूर हो रही है, क्योंकि मेरे साथ और लोग भी हैं जो एक वक्त में दो दो बिजनेस चला रहे हैं, साथ में अपना घर भी चला रहे हैं। सो खवातीन आप जो देख रही हैं, आप लोग इस बात में टेंशन में ना आया करें कि सिर्फ एक ही जिंदगी में काम करना है, तो आपने बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को भी अपनाएं और साथ साथ आप हमें SMS भी करते हैं, ये भी साथ साथ करना है। तो आपने SMS के लिए आप लिखेंगे SP स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे, मैसेज के बाद आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और सेंड कर देंगे 4471 पर। तो अभी हम बात कर रहे हैं मलिया से एंड आसिया से। अच्छा, अब वहां का भी एक्सपीरियंस आपने बताया, वेरी टफ, बड़ा प्रोफेशनली वहां पर जो है काम होता है। और आपको जब यहाँ पर आए, रेस्टोरेंट खोला, तो उसको हर चीज क्लियर आपके सामने थी। फिर ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मुझे इस चीज की कमी है या ये किस तरह करना है, हाउ टू हैंडल थिंग्स। आई थिंक बड़ा इंसान जो ना फोकस्ड हो जाता है फिर चीजों के मामले में। जी बिल्कुल। सो आप लोग का भी यही हिसाब था कि बिल्कुल फोकस्ड, अब कोई परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस इतना अच्छा मिला है हमें कि हम तो बिल्कुल ही, लाहौरियों को तो वैसे ही पसंद है खाना। हाँ, खाना उनके लिए उनकी जान है। आई थिंक द बेस्ट एंड हमारी योगर्ट को इतना अच्छा रिस्पांस है कि हमने जो सोचा था कि मे बी 6 महीने में हमारा प्रोडक्ट यूज होगा, वो हमारा 2 महीने में हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा। और क्योंकि फुली इम्पोर्टेड है, हाँ। US से डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे, तो आपको पता टाइम तो लगता है उसमें। एग्जैक्टली। तो इस चीज का बड़ा हैंडल करना होता होगा कि वहां से भी कांटेक्ट रखना, यहाँ से भी लोगों का देखना कि लोग किस तरह से जो है इस चीज को हैंडल करें। और सबसे अच्छी बात जो स्पेसिफिकली हमारे मुल्क में है कि लोग खाने पीने को बेस्ट एंटरटेनमेंट कहते हैं, और आई थिंक ये है भी एंटरटेनमेंट। बाहर के मुल्क में कुछ और एंटरटेनमेंट्स भी होते हैं जो यहाँ नहीं अपना सकते हैं, दैट्स रियली गुड। लेकिन ये कि यहाँ की एंटरटेनमेंट जो है वो खाना मुल्क की हर चीज में फूड इज द एंटरटेनमेंट, बेसिकली इट्स ऑल अराउंड फूड। जो भी आपने करना है, शादी है, कहीं जाना है, कोई मेहमान आ गए हैं, इवन डेथ पे भी इट्स ऑल अराउंड फूड, यू नो, खाना दे रहे हैं, खाने को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। मुझे इतनी अच्छी रिस्पांस मिली अल्हम्दुलिल्लाह कि वी और हमारा जो इस्लामाबाद वाला कैफे है उसका काम शुरू हो गया ऑलरेडी। वो भी मुराद जमील एसोसिएट्स कर रहे हैं डिजाइन, उस पर काम शुरू हो गया है। अभी हम कराची की भी साइट देख रहे हैं, तो बहुत एग्रेसिव हमारा प्लान है टू ग्रो पाकिस्तान में। और ये कि मेन जगहों को फोकस जी इनिशियली तो वही करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत हमारा जो आइडिया है इज वेरी वेरी यूनिक, और हमारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कॉन्स्टेंटली कैफे पे होते हैं। इनिशियली तो यू नीड टू बी अराउंड टू, यू नो, आप हेल्प करें अपने स्टाफ को भी, यू नीड टू कीप एन आई ऑन देम एंड क्वालिटी। आप जब तक खुद ना हो, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। You're there yourself और स्पेशली जहाँ पर कॉफीज की बात आती है, मुझे हमेशा जहन में आता है कि कॉफी जो है जी सर्दियों में पी जाती है, लेकिन अगर अच्छा टेस्ट हो तो वो गर्मियों में भी बुरा नहीं लगता। जी, हमारी कॉफी एक्चुअली इसका जो ब्लेंड बनाया गया था, वो बनाया गया था बेस्ड ऑन आवर Mrs. Fields products, the cookies. They actually complement each other. So cookie बहुत जो cookie की sweetness है और कॉफी का फ्लेवर जो है वो together they taste really really nice. क्योंकि it's a medium roast. But मैं आपको ये बताने लगी कि कॉफी जितनी भी बेहतरीन हो, कॉफी बनाना वाला सही ना हो ना, तो वो कॉफी खराब हो जाती है। अब the other night हम यहाँ पे we went to coffee place, हमें एक्चुअली अब पता चल रहा था कि ये कॉफी सही नहीं है, ये कप में बड़े बड़े जल रही है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है या उसकी फ्रॉथ सही नहीं है, doesn't have the proper crema. यू नो, इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है आपको। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने हमारा लर्निंग कर्व तो ऐसे शुरू हुआ था, यूं जाना क्या था, वी लर्न सो मच। बेसिकली हम लोग खुद भी सोच रहे थे व्हेन वी स्टार्टेड दिस, व्हेन वी वांटेड टू डू आवर कैफे, तो हम दूसरे कैफे में या किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, छत पे भी हम देख रहे होते थे, दीवार पे भी देख रहे होते थे,
कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, जो कि हमने कभी पहले नहीं नोट किया था, कितने सालों से उन जगहों पे जा रहे होते थे। तो इट्स समथिंग, जब आप किसी काम में होते हो तो फिर आप उसको अपनी नजर में भी रखते हो। अच्छा, ये तो खवातीन का पैशन है, खाना, घर, किचन, एक होता है नेचुरली, ना भी हो वहां पर आपको जाना जरूर पड़ता है। सो कन्फेक्शनरीज में आप दोनों का होता है ना कि बेकिंग में किसी का, आपका कोई पैशन था दोनों में से किसी का? एक्चुअली घर में तो हम सब ने बहुत अच्छी बेकिंग की है, और की हुई है बेकिंग, मतलब जब तक हो ना आपका वो ध्यान उस तरफ जाता भी नहीं कि अगर ये चीज यूं हो जाए तो क्या ख्याल है। बट यू नो, लाइक जैसे मैं यंग, व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड 15-16 ईयर की एज में, हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, माई केक्स वर, किसी की अंकल की बर्थडे हो रही है तो मेरा केक बन के जा रहा है। अच्छा, मतलब था ये वहां से चलता आ रहा है। तो शौक आई थिंक आजकल भी लड़कियों को है, और बेकिंग में ज्यादातर होता है बिनिस्बत खांडवी, सालन, रोटी वगैरह में। तो बेकिंग में आई थिंक सभी का होता है, लेकिन ये चीज तो हमारी इट्स फुली इम्पोर्टेड, वी आर नॉट एक्चुअली मिक्सिंग एनीथिंग हियर टू। पर वही होता है ना कि आपको अंदाजा जो हुआ, जो इस चीज पे, इस फील्ड में आना हुआ, वो शुरू से वो पैशन आपको लेकर आता है। आई हैव अ स्वीट टूथ एनीवे, सो आई लाइक मीठी चीजें तो मुझे वैसे ही पसंद है। एंड आई ग्रू अप विद बोथ दीस प्रोडक्ट्स, जो मिसेस फील्ड्स और TCBY तो बचपन से खाते आ रहे हैं। तो फिर वो मेरे लिए तो हाँ जी, और जब हमने अपने बेटों को बताया कि इस तरह मिसेस फील्ड्स लेके जाए, तो माय एल्डेस्ट वन स्पेशली, वो तो ही इज अ मिसेस फील्ड्स फैन, वो तो जहां कहीं हम जाते हैं वो सबसे पहले मिसेस फील्ड्स ढूंढता है, वहां से कुकीज उठा के फिर बाकी काम उसका शुरू होता है। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। मगर हम लोगों के लिए, आई मीन जब हमने डिसाइड किया यहाँ लाने के लिए ये प्रोडक्ट, हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि इस मार्केट के लिए बिल्कुल नया है। हमारी जो कुकीज हैं, हमारे मफिन्स जो हैं, हम ब्लूबेरीज जो हमारे मफिन्स में डलते हैं वो टोटली इम्पोर्टेड हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लूबेरीज अवेलेबल नहीं है। इतना फ्रेश मफिन और इतना बेहतरीन मफिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मफिन्स भी क्या फ्रेशली इसको बेक करते हैं? जी, एवरीथिंग इज बेक्ड फ्रेश एवरी डे, कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे। सो सुबह जो बेकिंग होती है, बिल्कुल ये आपके लिए गारंटी है कि जिस वक्त आप आके कुकीज लेंगी तो उसी वक्त की फ्रेश कुकीज होंगी। मतलब ये नहीं कि एक दिन पहले का, ये क्वालिटी कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट। और हम एक दिन पुराना प्रोडक्ट बेचते नहीं, हम चंद घंटों पुराना प्रोडक्ट नहीं बेचते। एग्जैक्टली, हमारे लिए लॉस है, मगर वो क्वालिटी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल होती है जिसकी वजह से आपका हायर स्पेस पे जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि किस लेवल पर आपका काम जा रहा है। क्योंकि जरा सा भी एक दिन भी एक कस्टमर भी अगर जो है गलत चीज कोई खा ले या उसको पसंद नहीं आए, दैट मीन्स कि वो ऑल अराउंड वर्ड ऑफ माउथ जो है, पावर ऑफ स्प्रेड 1 to 100 कहते हैं। एग्जैक्टली, वाकई एक जो खुश जाता है वो 100 को बताता है। इसी तरह एक नाखुश कस्टमर जाएगा तो वो 100 को बताएगा, हो सकता है ज्यादा को बताए, क्योंकि हम लोग खुशी वाली बातें पॉजिटिव बातें कम बोलते हैं, नेगेटिव ज्यादा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। ये कि अच्छी बात, 6 दफा अच्छी चीज मिलेगी उसका प्रॉब्ली जिक्र नहीं होगा, एक दफा गलत मिल जाए ना तो जैसे यार वहाँ तो ये चीज सही वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं, बिल्कुल। मगर हमारे जो कैफे का एम्बियंस है, इट्स रियली नाइस, इट्स वेरी कंफर्टेबल। हमने सीटिंग कम रखी है ताकि आपको कंफर्टेबल सोफाज मिले, क्योंकि सोफे ऑब्वियसली टेक मोर स्पेस। और लाइक आई सेड, मुराद जमील एसोसिएट्स डिड अ वेरी फाइन जॉब। डिकोर में भी बहुत हमारी हेल्प की। It's a very cozy, comfortable setup for anybody. हमारे एज रेंज जो है ना, सरप्राइजिंगली बच्चे भी आते हैं छोटे, और अच्छी खासी बड़ी उम्र के भी लोग आके एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट रेंज भी अच्छा मिल रहा है, आपको कंफर्ट भी मिल रहा है। एंड ऑफिस के लोग आते हैं, फैमिली ओरिएंटेड प्लेस एज वेल। इंटरनेट वाईफाई उस पे है, लोग आके हम अपना काम करते हैं, कॉफी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं साथ। So, and there are corners, so if you want to have your meeting in one corner, you can do that. अच्छा, थ्रू आउट द टाइम जो है ये चल रहा होता है, कोई ये कैफेज का ये प्रॉब्लम नहीं होता कि स्पेसिफिक कुछ टाइम्स हैं या कुछ नहीं। बात करते हैं हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी जरा सवाल करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है इस बार? डॉक्टर आसिम लोधी बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैरियत जी। मुझे ये मैम से बात करनी है, इनकी जो प्रोडक्ट वगैरह है, क्या ये लाहौर वगैरह इस्लामाबाद में भी बेचते हैं? जी, अभी तो हमारा पहला आउटलेट है वो लाहौर में खुला है। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने तक इस्लामाबाद वाला भी खुल जाएगा, और कराची का हम यही बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कराची में हम साइट्स देख रहे हैं। व्हाट वी हैव, आई मीन काफी लोग आके लेके जाते हैं प्रोडक्ट हमारा। हम
रिसेंटली हमें किसी ने कराची से अप्रोच किया कि आप मुझे इतनी अच्छी लगी थी कुकीज, मैं 2 दर्जन लेके गई हूँ मगर वो खत्म हो गई है, अब मैं किस तरह चाहिए, किस तरह मैं टिकट खर्च के आ नहीं सकती, किस तरह करें? तो वी वर लुकिंग इनटू काइंडली मेरा नंबर लिख लीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं PCSIR में होता हूँ जी जी लाहौर में जी। अच्छा जी, आप ऐसा करिएगा, हम ऑन एयर आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ऑन एयर बता देंगे जब भी आप जो इस्लामाबाद का, लेकिन लाहौर का ये कि लाहौर में आप एनी टाइम MM आलम रोड पे बिल्कुल ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ MM आलम रोड हमारा कैफे है, यू कैंट मिस इट। ये हमारा जो फेसबुक पेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, सही, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। और MM आलम रोड आई थिंक एक ही रोड पूरी आती है जी, बिल्कुल, जहाँ पर ये कि आसानी से रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, तो आपको नजर आ जाएगा। और माशाल्लाह द वर्ड इज स्प्रेड कि आप किसी को पूछेंगे मिसेस फील्ड्स कहाँ है तो नेचुरली पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच आसिया, थैंक यू सो मच मरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जब कराची तक आए तो जरूर बताइएगा। और आप तशरीफ लाए? Oh, definitely, why not? I'll try Mrs. Fields and of course my favorite yogurt. Thank you so much once again. Thank you so much. और इसके साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आप लोग भी कहीं ना जाएं। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो हमारे साथ शो भी करते रहे हैं और बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट न्यूज देते रहे। लेकिन अब एक न्यूज मैं आपको दूंगी इनके हवाले से, और वो ये न्यूज है कि अब इन्होंने अपनी डिजाइनिंग शुरू कर दी है, और स्पेशली मतलब खवातीन की डिजाइनिंग नहीं बल्कि मर्द हजरात के लिए भी। सो ये खुशखबरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जेंट्स डिजाइनर्स बड़े कम होते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। सो वी हैव मुनाफ विद अस, उनसे हम बात करेंगे रिवैम्प के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एज यूजुअल हमेशा आपके शर्ट्स की तारीफ करती थी, उन्होंने एक दिन कहा था कि एक दिन मेरा अपना ब्रांड आने वाला है, और अब वो ब्रांड आ गया है। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। एक्चुअली माय वाइफ यूज्ड टू टेल मी एवरी टाइम, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जब हम शो में जाया करते थे कि लाइक यू नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि व्हाई डोंट यू वर्क ऑन योर ओन प्रेट लाइन, और मैं यही कहता था कि टाइम नहीं है। बट देन फाइनली यू नो आई थिंक वाइफ्स आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर लाइफ। वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, मतलब अगर जब तक इन दोनों में से कोई एक आपको पुश नहीं करेगा, आपके काम को पसंद नहीं, या आपका लाइफ पार्टनर या आपके घर वाले, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बहुत ज्यादा। एंड आई तो लाइक आई वांट टू फर्स्ट ये प्लेटफॉर्म से थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव बीन सो मच हेल्प अराउंड, एंड स्पेशली माय वाइफ एंड माय किड्स, दे आर लाइक सपोर्ट। सबीन, thank you very much for pushing me every time. So yeah, finally I launched my brand and let's see. अच्छा चलिए, एक होता है कि एक आपने विजन बनाया, लड़कों के लिए कपड़े बनाए, शर्ट्स, क्योंकि लड़कों की शर्ट्स बहुत मुश्किल से कुछ अच्छी मिलती हैं। अब ये कि आई रियली लाइक योर्स, ये भी जो आपने पहने, ये मोटिव क्या? मोटिव है ये क्या बना हुआ ऊपर? इट्स अ ड्रैगन फ्लाई। इट्स अ ड्रैगन फ्लाई, ओके ग्रेट, दैट्स लुकिंग वेरी नाइस। अगर इसका कोई क्लोज अप लेना है, बड़ा अच्छा लगता है। ड्रैगन फ्लाई का जरा एक क्लोज शॉट होना चाहिए, क्योंकि लड़कों का यूजुअली एक जैसे एक काट एक चीज होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा एक चेंज है, और यहाँ पर अब फैशन में हर कोई चीज मांगता है। बिल्कुल, आई मीन फैशन इज, एंड इवन हम एक रोज एक ही खाना खाएंगे तो बोर हो जाएंगे ना। हाँ। रोज एक ही परफ्यूम लगाएंगे तो बोर हो जाएंगे ना। Exactly. सो यू नीड चेंज, चाहे वो आपका हेयर कट हो, चाहे वो आपका लिपस्टिक होए, चाहे वो कलर्स होए, चाहे वो शूज होए। सो यू वांट टू बी इनोवेटिव एंड यू वांट टू ब्रिंग न्यू स्टफ फॉर योरसेल्फ। आपको अच्छा रहता है जिंदगी में। जिस तरह चेंज एक बहुत बड़ा परफ्यूम्स में ये भी आया था कि पहले तो खवातीन के बड़े स्ट्रॉन्ग और स्वीट स्मेल्स होते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेक्स आ गए। Exactly. तो वो आप लड़के भी वो यूज करें, लड़कियां भी वो यूज करें, क्योंकि लड़कियां भी बोर हो गई थी उस सब एक स्वीट। अच्छा, अब लड़कों के लिए भी कुछ परफ्यूम्स ऐसे आ गए जिसमें थोड़ी स्वीटनेस है। सो ये चीज हमेशा आप जो चेंज करते रहे उसमें अच्छा लगता है। बिल्कुल। लड़कों की कमीजों पर कढ़ाई को बड़ा अजीब सा समझा जाता था, अब ये कि जब तक कढ़ाई ना वो मजे के भी नहीं लगते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम डूइंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फॉर मेन। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ब्लॉक प्रिंट्स इन मेन्स शर्ट। आई हैव डन एम्बेलिशमेंट्स, बहुत कम कढ़ाई, यू नो, बिकॉज मर्दों वाली कढ़ाई और औरतों वाली कढ़ाई में फर्क होता है, यू नो, बिकॉज अगर वो आप इस तरह से भर देंगे तो फिर मर्द नहीं पहनेंगे। सो लाइक एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स हैं, देन देर आर शर्ट्स विद द मोटिव्स,
एंड प्रिंट तो हमेशा से मुझे पसंद है, सो देर आर सम प्रिंटेड शर्ट्स एज वेल, सो आई एम गिविंग देम, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ स्टॉक, इट्स लिमिटेड स्टॉक, but like I'm giving a variety of types of shirts, and तो उसमें like they, I'm sure they'll wear it and they'll love it. सबको बड़ा मजे का लगेगा, और सब जब देखेंगे, वैसे इनकी लॉन्च हो रही है 28 को है तनीज में। तनीज इज अनदर ब्रांड, एम्पोरियो तनीज, हाँ एम्पोरियो तनीज, और ये मल्टी डिजाइनर्स वहाँ पर है, एग्जैक्टली। तो वहाँ पर एक बहुत सारे डिजाइनर्स है, एक आपका भी वहाँ पर मेरा है, आई एम द 23rd डिजाइनर। 23rd डिजाइनर, वाओ दैट इज सो नाइस। हमारे साथ एक कॉलर भी उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। शाजिया जी, शाजिया फ्रॉम मियांवाली। शाजिया फ्रॉम मियांवाली। आज हम बात कर रहे थे, हमारा एक टॉपिक भी था साथ साथ, हम वो भी लेकर चल रहे हैं, और वो है डाइट के हवाले से। आप ये बताओ, आप अपना ख्याल रखते हो? जी, ख्याल तो रखते हैं, खाने पीने में भी, एक्सरसाइज में भी। अच्छा, एक्सरसाइज में भी? जी, क्या बात है आपकी जी, आप चीता हो चीता। आप ये बताओ कि एक्सरसाइज का टाइम कैसे निकालते हो? एक्सरसाइज एक्चुअली जो होती है वो घर के कामों से ही हो जाती है। उसके अलावा? उसके अलावा बस ये थोड़ा रेस्ट हो जाता है। हाँ। और थोड़ा बहुत योगा, बस हल्की फुल्की सी, ज्यादा नहीं। वेरी गुड भाई, क्या बात है शाजिया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके कि आप अपने लिए अपना ख्याल रखती हो, और ये नहीं कि बस ये अपने आप को ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि हर इंसान का, देखिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ना, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है कि हम अपना ख्याल किस तरह करते हैं, हम लोगों का ख्याल किस तरह करते हैं। जी, सही है ना? और कोई आप सवाल करोगे? हमारे आज का टॉपिक भी है, मुनाफ भी है, डिजाइनिंग इन्होंने शुरू की है माशाल्लाह से। जी, ये डिजाइनर जो आपके पास हैं, हाँ, ये इनसे पूछना चाह रही हूँ कि ये कोई प्रोफेशनल है या मतलब इनकी जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो हमें कहीं से मिल जाएंगी, या ये हमें खुद इनको नंबर देकर और मंगवानी पड़ेंगी? चलें, सही है, ठीक है, अभी आपको हम इसकी डिटेल बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, Okay. Now not only men but I'm doing for women also. I'm doing खवातीन के लिए भी है, और it's like casual to semi formal, जिसके अंदर I'm only giving tops, and then I can always take orders for dupattas and trousers, because आजकल trousers की जगह टाइट्स आ गई हैं, या जीन्स पे पहन लेते हैं, और दुपट्टों का तो रिवाज रहा नहीं है। लेकिन दुपट्टों का रिवाज आ जाना चाहिए, स्कार्फ वगैरह होने चाहिए। मैं ये बात जरूर कहूंगी कि थोड़ा बहुत जो है ना कहीं, बट वो मिक्स एंड मैच करके आजकल वो है कि एवरी पर पीस आप लेते हैं कि इसको उसके साथ मैच कर लिया, या उसको उसके साथ मैच कर लिया, तो यू कैन ऑलवेज लाइक मिक्स एंड मैच। वैसे भी पता है कहीं पर ये होता है कि अगर आपके कहीं पर भी कोई एक चीज ब्लैक, मरून, आप ये नहीं कहते कि इतना बजट आजकल लोगों के हाई हो गए हैं, तो आप देखिए ट्राउजर्स आप ले लें, व्हाइट, ब्लैक, बेज, ब्राउन, या आप ट्राउजर्स ले लें, सब पे चल जाती है। और इसी के साथ ही आपने जो है स्कार्फ भी ले लिए, ब्लैक, ब्राउन, बेज, ये आप स्कार्फ ले लिए, अब आप उसको चेंज करते रहें, आपको जरूरत नहीं कि इन पर भी आप खर्चा करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। एंड फैशन समथिंग इज आप फेंक ना दें फैशन को, जो अभी पहन रहे हैं आप, इट ऑलवेज रिवाइव्स इटसेल्फ। सो दिस इज माई लिटिल एडवाइस कि जो भी आप ले रहे हैं, अगर लॉन्ग शर्ट्स ले रहे हैं, अब फिर जब शॉर्ट का आएगा तो लॉन्ग फेंक ना दे, रखें, क्योंकि वो रिवाइव होगा। बिल्कुल सही। चलें, हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एंजल जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। देख रहे हैं वक्त।
नवाइवर ग्रुप के तहत शाया होने वाला दुनिया भर में बच्चों का सबसे मकबूल उर्दू मैगजीन माहनामा फूल तालीम, तरबियत और तफरीह साथ साथ हर उम्र के बच्चों के लिए अक्टूबर का खास शुमारा पाक तुर्क दोस्ती नंबर शाया हो गया है। दिलचस्प कहानियाँ, रंगारंग सिलसिले और इनामात की बरसात। पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से खसूसी तहरीरें, अहम शख्सियात के पैगामात। तुर्की मेरा पसंदीदा मुल्क है। मजीद निजामी के दौरे तुर्की के तासुरात, तुर्की के अदीबों के तारुफ और कहानियों के तराजुम, आर्ट गैलरी और मुस्कुराहटें, खट्टे मीठे खतूत, फूल, अखबार, नज़में और तंज़ो मज़ाक। निराले हैं अंदाज हमारे और वो सब कुछ जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। आप भी अपना तारुफ और तस्वीर फूल में शाया करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा सफ़हात और कीमत सबसे कम। आज ही अपने अखबार फरोश या करीबी बुक स्टॉल से खरीदें, फिर ना कहना खबर ना हुई। कीमत सिर्फ 20 रुपए। आप हैं वक्त के साथ। प्रोग्राम ज़बरदस्त में मैं हूँ आपकी होस्ट तज़ीन हुमा। हमारे यहाँ की जो जनरेशन है या हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इतने इंटेलिजेंट है। नौजवान हमारा जो है ना वो बहुत एनर्जेटिक है। ख़वातीन ज़हीन नहीं होती तो इस वक्त आप नहीं होती। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की कोई भी पार्टी 63 सालों में किसी एक नुक्ते पे आज तक जमा नहीं हुआ। आप तो फौरन ही अपनी तमाम चीजों के सोल्यूशन तलाश कर लेते होंगे। स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए, हार्ड वर्किंग मस्ट है। क्या हमारे साथ एक कॉलर इनसे बात करते हैं। फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। फाइनेंशियली तौर पे इनका मैं ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। मर्द ज्यादा राजदार होते हैं क्योंकि औरतों के पेट में तो कोई बात रहती नहीं है। औरत बदनाम है कि वो जो है बात अपनी रख नहीं सकती है। जबरदस्त देखिए पीर से जुमेरात शाम 7:05 पर। कुछ आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप देखेंगे SP स्पेस देंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, नाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 4471 पर और आप भेजें ताकि हम आपके SMS भी पढ़ते रहें, ऑन स्क्रीन भी पढ़ते रहें। अच्छा, और अभी मेरे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं। शी इज़ अ वेरी प्रिटी क्यूट गर्ल और इन्होंने अपना आगाज किया ये जिंदगी, एक ड्रामा आप देख रहे होंगे और उसमें जन्नत का कैरेक्टर, जो जन्नत अब बड़ी हो गई है तो बड़ी होगी तो जन्नत हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सिद्रा खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। सच यंग टैलेंटेड गर्ल माशाल्लाह से एंड डूइंग सच गुड। The day I saw her, because I introduced her in commercials, so the day I saw her, she came with her mom, and I said, "Wow, what beautiful girl!" And it so happened that her father said कि नहीं करना है modeling. She signed the contract and everything, and then and when I told her कि so there were tears in her eyes. कि मैं नहीं कर सकूंगी because my father is not allowing me to do it. Oh my God! And then फिर थोड़ा सा convince किया father को सब, and then she was very happy to come and re-sign the contract. आज मॉडल ऐसे भी बुला लिए, देखें जिसको इंट्रोड्यूस कराया था मुनाफ ने। मुनाफ, are you still into this? Yes, this is in my blood. Right now my focus is on revamp. But definitely I am into it and I can't leave everything. इतने सारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर कौन देखेगा? Because अगर गलत हाथों में चले गए ये बच्चे तो फिर then it's totally ये बहुत wrong ख्याल on रखना them. पड़ता है। आपने अपना ख्याल रखा था जब आप नए फील्ड में आए? Exactly, मैं तो होता है ना एकदम किसी से बात नहीं करना, इवन अभी भी वैसा है, लेकिन the person whom I can trust blindly is मुनाफ भाई. I mean he's just like a family to me. So true. So अभी भी अम्मी साथ जाती हैं? अम्मी जाती हैं जहाँ पे मैं नया काम शुरू करती हूँ, वहाँ पे अम्मी मेरी हमेशा साथ जाती हैं। अम्मी नहीं जा सकती तो मेरे साथ मेरा भाई जाता है। हाँ। और ये जिंदगी है कि जो शूटिंग्स होती है वहाँ पे शुरू में मेरी अम्मी मेरे साथ थी, बट क्योंकि दे आर वेरी नाइस पीपल, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देखकर फिर अम्मी भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, मेरे बच्चे का ख्याल रख, और वैसे भी अब वहाँ पे बच्चा ही बने हुए सबका, तो सभी वैसे ही इतना ख्याल रखते होंगे आपका। एग्जैक्टली। एंड लवली पीपल, बहुत लवली पीपल, सारी जवेरिया सऊद, वो बहुत अच्छे हैं। और वैसे उनके एक जो कैरेक्टर है आगे, वो आपका आया भी बेटी का ही है। तो उनके साथ काम करके मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। किसी चीज की फिक्र नहीं होती इतनी।
दो केयरफुल रहना पड़ता है हर जगह पे, लेकिन फिर भी जिनके साथ मैं काम करती हूँ वहाँ पे कंफर्टेबल, और जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होती मैं काम नहीं करती हूँ। अच्छा चलो ये भी अच्छा। ये बताओ मुझे कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपका कमर्शियल का था कैसा रहा था? ऑन स्क्रीन आकर डर लगा था पहली दफा? घबराहट इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, बिकॉज उससे पहले जो है मेरे जो ये जिंदगी है उसकी शूटिंग्स चल रही थी। तो आई वॉज क्वाइट फैमिलियर विद द कैमरा एंड ऑल। फिर मैं उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लाइक फीवर था मुझे और टेम्परेचर, उससे ज्यादा काफी प्रॉब्लम हुई थी। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी, छोड़ी तो नहीं है ना? नहीं। दैट्स गुड। पढ़ाई तो ऐसे कि देखो ये है आपके पास कभी काम है कभी नहीं है व्हाटएवर, लेकिन एक प्रोफेशनल डिग्री हर बच्चे के पास होनी चाहिए, सो दैट वो और पढ़ाई तो हमेशा जिंदगी में काम आती है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, नो मैटर आप कितने भी बड़े हो जाएं, बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स। एजुकेशन इट मैटर्स। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। मिसेस तारिक, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस तारिक, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। मिसेस तारिक, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? किधर हैं गायब? भाई मैं बहुत पुरानी कॉलर हूँ आपकी। मुझे पता है तो कहाँ गायब, बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मिला है। हाँ जी, मुझे आपकी याद आई और फौरन मिल गया। हाय ला, ये मोहब्बत, ये प्यार आपका और मेरा ऐसे थोड़ी मिट सकता है, ये हमेशा रहेगा। आज हमारे साथ मुनाफ भी हैं और हमारे साथ बहुत क्यूट सी बेबी जिन्होंने जन्नत का कैरेक्टर किया है ये जिंदगी में। अगर आप इनसे भी मुलाकात हो गई है, और इनका नाम सिद्रा है, वैसे तो मैं जन्नत ही तुम्हारा नाम ना पड़ जाए। इनका ड्रामा देखा, बहुत अच्छा ड्रामा इनका, माशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आता है इनके ड्रामा देखने में। अच्छा मिसेस तारिक, आज हमारा टॉपिक भी है खवातीन पर। खवातीन अपना ख्याल कैसे रखती हैं? एक्सरसाइज का टाइम निकालती है नहीं निकालती? जी बिल्कुल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, और मतलब हर लिहाज से अपना ख्याल करते हैं, और माशाल्लाह अपने पूरे घर का भी ख्याल करते हैं, बच्चों का, मियाँ का। और अभी आप तालीम की बात कर रही थी, तो माशाल्लाह मेरे घर में बहुत ज्यादा आला तालीम आपका बच्चे माशाल्लाह बहुत। अच्छा, मतलब तालीम पे सब बहुत ज्यादा रुझान है। बहुत अच्छे मिसेस तारिक, थैंक यू सो मच। आपके इनपुट का भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं, और मेरी इतनी पुरानी दोस्त, साल भर पुरानी दोस्त है मेरी ये। हाँ, And people love you. हाँ, of course. You're blessed. जहाँ पे बाकी मैं ये बात कहती हूँ कि मोहब्बत मिलना जो है ना बहुत बड़ी बात है। हर इंसान जो है ना मोहब्बत को सबसे ज्यादा तरसता है। जब मैं बाहर के मुल्क गई, वहाँ पे मैंने लोगों के सुन चेहरे जब देखे ना, तो मैंने कहा इन सब के अंदर जो है ना मोहब्बत की कमी है बहुत ज्यादा। और हमें अपने बुजुर्ग बड़े सब एक लेसन जरूर देते हैं कि लव एवरीथिंग। You start your day with a smile और आप पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। Exactly. तो इस तरह की चीजें हमारे आई थिंक माशरे में है, बाहर में क्यों खत्म हो गए हैं? बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ रीजंस टू इट। स्ट्रेस भी है। हर शुक्र अदा करें, हमारा मुल्क अपने मुल्क के लिए दुआएं किया करें, और हर वक्त ना बहुत शुक्र अदा किया करें। सिद्रा, आप माशाल्लाह से जब आए फील्ड में, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? कोई जेलसी तो नहीं हो गई थी कहीं? नहीं, जेलसी तो एज सच नहीं थी, बिकॉज आई एम वेरी सोशल, मैं सबके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, तो जेलसी एज सच नहीं थी। लेकिन ये था कि हाँ अब तो तुम लिफ्ट नहीं कराओगी, ये है वो है, तो आई लव देम, मीन दे केयर फॉर मी। सबसे ज्यादा हेल्प मुझे बिकॉज मैं इंटर में थी उस वक्त, तो मेरे प्रिंसिपल ने किया, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए मॉर्निंग में क्लासेस लगा दी थी कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस लो एंड कवर अप जो भी आपका मिस हो गया बीच में, आप वो कवर करो। आई रिमेम्बर आपको एक दफा बुलाया भी गया था कि नो, शी कैन नॉट डू मॉडलिंग इवन इन कॉलेज, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आपका तो ये सारा हर्ज होगा। और उसके बाद लेकिन ये कि इन्होंने अपने टैलेंट से अपने आप को जो है आगे लेकर गई है। थैंक यू सो मच मुनाफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा भी हमारे साथ देंगे, इनसे जरा थोड़ी मुझे डाइट शाइट की भी बात करनी है, भी हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट इसी हवाले से ही है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। 28 को आपके लॉन्च है आपके ब्रांड की, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे, और हम जरूर आपके लॉन्च पे आएंगे। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब आप लोग के हवाले से थोड़ी बात होगी, हमारे टॉपिक के हवाले से बात होगी, तो आप लोग कहीं ना जाएं, अभी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और अभी हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से बात करेंगे जी। तो हमारा टॉपिक जो आज है और वो ये है कि खवातीन किस तरह से टाइम निकालें एक्सरसाइज के लिए। देखिए आप लोग बहुत सी चीज़ों के लिए टाइम निकालें, हम आपको खाने की बात बता देते हैं, हम आपको डाइट की बात बता देते हैं, लेकिन अब आपके थोड़ा सा एक्सरसाइज की बात भी हो जाए। तो खैर आज इसी हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो भी यही बात करेंगे और आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपकी मुलाकात करूंगी फरिया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? योगा इंस्ट्रक्टर, लवली योगा इंस्ट्रक्टर। मैं आपको ये बताऊं कि कई टिप्स मैंने से सीखी हैं और यही वाली बात कि हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, हम समझते घर के काम हो गए, लेकिन एक एक चीज आपको बताऊं कि बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आर्म्स बनाने के लिए, हाथ तक बनाने के लिए एक्सरसाइज होती है। मैं हैरान सोच के हैं हाथ भी बनाने के लिए एक्सरसाइज होती है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ये देखिए, सुन लो सिद्रा, तुम सुन रही हूँ क्योंकि तुम्हें अभी आगे जाकर अपने आप को और ग्रूम करना है। सो जस्ट द बिगिनिंग। आप अभी यंग हो माशाल्लाह से, गुड टैलेंटेड गर्ल। और अभी आपसे बात करेंगे कि छोटी उम्र में आप जैसे यंग बच्चे किस तरह से अपना ख्याल रखते हैं। और हमारे साथ फरजाना भी हैं, हमारी बहुत ही अच्छी कॉलर, अब हमारी दोस्त बन गई और हमारी पार्ट ऑफ हमारे सलाम पाकिस्तान बन चुकी है। हेलो फरजाना, कैसी हैं? क्या हाल है? आज डाइट सैलेड बना रही हैं हमारे लिए, ये जबरदस्त। सो आई विल एंजॉय दिस क्योंकि मेरा फेवरेट खाना ही डाइट होता है, पता है? हाँ, मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। हाँ, मैं डाइट के अलावा मैं कहीं पर भी जाती कहती हूँ डाइट फूड कौन सा, फिर हफ्ते में एक दफा जो है ना कहती हूँ नहीं भाई छोड़ो, रज के खाओ, वो संडे होना चाहिए, है ना? यही है ना, होना मेरा तो हर दिन यही होता है। तुम भी यही करती है? नहीं हर दिन खाती हूँ? नहीं, खा लेती हूँ। 1-2 हफ्ता मैंने डाइट किया। मैं मतलब पहले से जब मैंने स्टार्ट किया था उससे 7 kg में बढ़ गई थी। मैंने वेट गेन किया था। हाँ। फिर मुझे था कि वेट लूज करना है। 1-2 हफ्ता के उसके बाद मैंने कहा नो, अब नहीं होता, अब और नहीं होता। जिम ज्वाइन किया है मैंने, लेकिन उसके साथ साथ दब के खाती हूँ। अच्छा, फिर रच के खा रही हो तो ये अच्छा है कि चलो, तो भी अभी मेटाबॉलिज्म तुम्हारा जो है ना बहुत अभी तेज है, तो उस पर हम कुछ नहीं कहते। शी इज यंग एज में मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज होता है आपका, जल्दी भी हजम हो जाता है खाना। बहुत ज्यादा बनिस्बत उसके ओवर एज के हिसाब से ज्यादा इसमें हो जाता है, ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि वर्किंग ज्यादा होती है ना, क्योंकि वर्किंग ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन बहुत लोग तो काम बड़ी उम्र में भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका इतना नहीं होता जितना यंग एज में हो सकता है, जितना यंग एज में हो सकता है। अच्छा फरजाना, आप जो बना रही हैं अब जरा उसके हवाले से भी थोड़ा बहुत जी। नाजिया, मैं आज आपके लिए लाई हूँ रेड किडनी बीन सैलेड। रेड किडनी बीन सैलेड, नाम ही रेड किडनी की तरह का है। बीन्स है, इसमें हम खीरा डालेंगे, ये देखें, और इसमें हम डालेंगे, बताते जाए कि इसमें क्या क्या डाला आपने? जी, इसमें मैंने देखें ये खीरा डाला, गाजर डाली, हाँ, और ये देखें स्लाइस अनियन के ये डाले, ठीक है। और एक हम ड्रेसिंग बनाएंगे लास्ट में, वो हम डालेंगे। बस ड्रेसिंग में क्या क्या डालेंगे? ड्रेसिंग में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर डालेंगे हम सोया सॉस और सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस एंड दैट्स इट। और ये मजे का भी लगेगा इंशाल्लाह। अरे क्या बात है, इंशाल्लाह, वाकई। अच्छा फरजाना, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, साथ साथ काम करती रहे, साथ साथ बताती रहे कि खवातीन को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपने काम क्योंकि आप देखें आप वर्किंग लेडी भी हैं, आप घर के काम भी करती हैं और साथ में आप अपना जिम भी नहीं छोड़ती। बिल्कुल। तो ये बताएं कि मोटिवेशन किस तरह से मिल सकती है? मोटिवेशन एक तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मिलेगी, आज के बाद ये वाकई मिलेगी ना इंशाल्लाह। हाँ। और बाकी ये कि हम आपको बताएंगे कि आप डाइट फूड थोड़ा सा जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें। हाँ। और बच्चों के पीछे आप सारा दिन दिन रात आप लगे रहते हैं, तो 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालें जरूर। बड़ी क्या बात है, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? बीना रावलपिंडी से। बीना रावलपिंडी से हैं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ, आपकी आवाज से मुझे पहचाना नहीं जा रहा कि आप घरेलू या स्टूडेंट हो या क्या हो? क्या कह रही है? लगती स्टूडेंट हो, हाउस देखा मैं हमेशा फंस जाती हूँ चीज में, इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया, है ना बीना? देखो ये अभी कही थी स्टूडेंट है, मैंने कहा नहीं मैं शक में हूँ, है ना? फोन पे आवाज करनी। हाँ बीना, कुछ कहोगी? मैं दिखने में भी स्टूडेंट ही हूँ। हाफ नंबर मुझे मिल गया, हाफ नंबर मिल गया कि दिखने में भी स्टूडेंट हो। अच्छा बताओ, घर पे कैसे मोटिवेट होती है एक्सरसाइज करने के लिए? नहीं, मैंने कभी एक्सरसाइज की नहीं। जरूरत नहीं पड़ी क्या? अभी नहीं पड़ी। मेरे 24 आवर्स की जो बच्चे एक्सरसाइज है। सॉरी, क्या क्या क्या?
मैंने कहा जो बच्चों के पीछे भागदौड़ होती रहती है ना, बहुत एक्सरसाइज है। अच्छा चलो फरियाल आपसे कुछ सवाल करती हैं, जरा पूछो उनसे। अच्छा, बच्चे के पीछे भागते रहते हो वही एक्सरसाइज हो जाती है, तो कभी बॉडी शेप के लिए जरूरत नहीं पड़ी एक्सरसाइज प्रॉपर? नहीं, मतलब वेट ठीक है, बैलेंस है? वेट मेरा 35 से ऊपर कभी गया ही नहीं। हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है, बल्कि गेन करो। वही ना कह रही ना, स्टूडेंट लगती है। चले ये उन लकी लोगों में से हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज है ना? फिर तो आप काफी लकी हैं। खूब खाती वाती हो या नहीं? बस अगर बच्चों के पीछे टाइम मिल गया तो ठीक है, खा लिया, वरना गुजारा हो जाता है। ओए अच्छा, ये तो मतलब भूख हड़ताल वाली चीज है। नहीं, ये भी जरा खतरनाक बात है। आपको भी रेड किडनी बीन्स वाला भी सैलेड बन रहा है। ये देखो, इसमें ताकत भी है और ये कि वजन को कंट्रोल भी है। ठीक है, ओके बिना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पर ये बात आ जाती है कि या फिर वजन कम होता है या वजन ज्यादा होता है। हाँ, है ना? तो अब ये कि यहाँ पर वजन कम है क्योंकि भूख हड़ताल है। तो खुद ही किया हुआ है। खुद ही कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो मतलब खाना भी उनका सही होता है, अच्छा खाते, ज्यादा खाते बन के, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता, मतलब वही के वही रहते हैं। नहीं, ऐसा होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, हम लोग ये समझते हैं कि हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, बॉडी स्वेलिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आपको इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी स्लिम भी रखती है। जितना भी आप खा लो तो वो यही होता है कि भाई इतना तो खाती है, लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे बॉडी स्लिम भी हो सकती है। स्लिम भी होती है। अच्छा, दोनों ज्यादा हमने सुना है ना कि मोटा हो जाता है। मैंने आपने यही सुना कि मोटा हो जाते हैं, तब ये होता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी टिप्स या एक्सरसाइज बताओ जो आपका वजन जल्दी से कम करे। एक्सरसाइज ये देखो फौरन सिद्रा भी तैयार है। उसमें ये है कि एक्सरसाइज करके फौरन दबा के नहीं खाना सिद्रा, क्योंकि अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये बाद में, जब अभी तो तुम्हारे एज इतनी मदाही नहीं है। मैंने ये नोट किया है ना कि जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया था तब मतलब सही थी, लेकिन अब मैं ज्यादा जैसे कि वो होता है ना मसल्स है ना, का नहीं, ऐसे नहीं होना, मतलब मैं ज्यादा मोटी लग रही है। यही मैंने कहा, इसी वजह से मैं कह रही थी कि एक्सरसाइज करके अगर हम खाते हैं तो वेट हमारा बढ़ता है। यही मैं कहना चाहती थी। या तो फिर एक्सरसाइज स्विच कर दो, अगर जरूरत नहीं है तो वॉक रखो। नहीं, मेरा फ्लैट फीट है ना, मैं वॉक नहीं कर सकती। तो फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो नहीं, फ्लैट फीट के लिए अलग से शूज आते हैं। मैं पहनती हूँ, यूं ही होती हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा एक आया बेयर फुट फीट का ना, बेयर फुट का आता है वो। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बताऊं कि जिनके फ्लैट फुट है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मुझे लिटरली पाँव में तकलीफ शुरू हो जाती थी। फिर मैंने वो शूज लिए स्पेशली जो बेयर फीट होते हैं, तो उसके बाद आप आराम से एक्सरसाइज करें, भागें, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता। मैं वही आगा साहब के पास गई थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप फ्लैट फीट हैं, मतलब आप वॉक ना ही करें तो बेहतर है, तो उन्होंने मुझे शूज दिए हैं। लेकिन मेरे पाँव टेढ़ा हो जाता है, उसमें वो पहनती ही नहीं हूँ। नहीं, तुम लोग ब्रांड का नाम मैं ले नहीं सकती, थोड़ा सा महंगा ब्रांड है, लेकिन ये कि वो चलता है, सालों साल हो जाता है। हाँ, उससे काफी फर्क पड़ता है। मतलब मैं खुद वॉकिंग कर रही होती हूँ, जॉगिंग कर रही होती हूँ। हमारे साथ कॉलर मिसेस फारूक मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो जो है नाजिया आज माशाल्लाह बहुत 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 क्यूट लग रही है। थैंक यू। और मेरा फेवरेट आमिर बेग का भी कमाल है ये। वैसे आमिर बेग ने बड़ा अच्छा जोड़ा दिया है मुझे, बहुत मेरा फेवरेट कलर है और आप पे माशाल्लाह बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी अम्मी भी सुबह यही कहती है कि ये बड़ा अच्छा कलर लग रहा है। हाँ, इसमें आप अपनी जरूर एक फोटो खिंचवा के मुझे जरूर मेल कीजिएगा। बिल्कुल, मैं अभी शो के बाद खींचते हैं। बहुत अच्छा शो कर रही हैं और आपकी गेस्ट भी माशाल्लाह बहुत क्यूट सी लग रही हैं, इतनी स्लिम स्मार्ट सी। और मैं भी तकरीबन इसी तरह की हूँ। मेरा वेट भी जो है वो अबव 50 कभी नहीं इतना होता, कभी कहीं 2-3 kg बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो बच्चों में, भाग दौड़ में, शोहर में तो 50 रह जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी भाभी भी आई हुई है, बहुत अच्छी जो सैलेड बना रही है। जी बहुत ज्यादा जी। और फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। मैं एक्चुअली अभी बेटी के स्कूल गई हुई थी, अभी आके मैंने ट्यून इन किया, तो आपको भी देखा, नाजिया को भी देखा, बहुत अच्छा शो कर रही हैं और बहुत क्यूट लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। फरजाना को तो मैं कहती हूँ मोटिवेशन के हवाले से तमगा मिलना चाहिए। माशाल्लाह से ये हर काम में बड़ी अच्छी, खाना पकाने में, घरदारी करने में
एक्सरसाइज भी अपनी मुकम्मल जारी है इनकी भाई, ऐसे जी, हमें भी टिप्स दीजिएगा कि इतनी अच्छी कुकिंग या तो आबिद भाई की मोहब्बत का असर है। ये सही कहा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और बहुत अच्छे लगते हैं आपका माशाल्लाह कपल जो है वो अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, बहुत क्यूट हैं और आपके हस्बैंड आपके बहुत केयरिंग है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूंगी कि आप प्लीज ये रेसिपी जरा एक दफा रिवाइज जरूर कीजिएगा। अभी कर दें, थैंक यू सो मच मिसेज फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जरा बताइएगा रेसिपी के हवाले से भी क्या क्या है। रेसिपी के हवाले से ये है कि बड़ी सिंपल रेसिपी है। ये रेड किडनी बीन्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये आप बॉईल करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये अनियन स्लाइस कर लीजिए। अनियन स्लाइस करने के बाद आप इसमें खीरा स्लाइस करके डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए, गाजर डालिए, जो भी सीजन का आप वेजिटेबल्स हैं वो सब डाल दीजिए। और आखिर में आप डेकोरेशन कर दीजिए। और ड्रेसिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि आप सिरका ले लें, सोया सॉस ले लें, सॉल्ट ले लें और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ले लें और लेमन जूस। बस ये 4 चीजें आप डालिए और मिक्स कीजिए और इसकी ड्रेसिंग आप तैयार करके कमाल सबसे ज्यादा ये कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका कमाल बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा उनका टेस्ट जो है आपस में जब मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये रेड किडनी बीन्स के साथ तो और भी अच्छा। मेरे तो वैसे मुंह में पानी आने लगे। सिद्रा आप क्या कहती हो इस रेसिपी के हवाले से? मुझे बस वेट है थोड़ा सा वेट है, मतलब तुम्हें पसंद है डाइट वाले खाने का? पसंद मुसल्लम आ जाए जी, हलीम आ जाए जी। मैं गोश्त बिल्कुल नहीं खाती। गोश्त नहीं खाती हो? नहीं कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अगर चिकन भी लेती हूँ तो वो रोस्टेड फॉर्म में लेती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती। अच्छा, ये तो मतलब परफेक्ट इंसान है डाइट के हवाले से। हाँ, लेकिन व्हाइट मीट तो लेना चाहिए। व्हाइट मीट लेना चाहिए। वो कह रही है थोड़ा बहुत चिकन लेती हूँ क्योंकि ये भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, तमाम कैलोरीज मिलनी चाहिए। और अगर ये सैलेड पे जैसे बात हो रही थी तो मैं यही कहना चाहती थी, आगे तो बड़ा अच्छा मौसम है जिसमें जबरदस्त किस्म के गाजर, मूली, वो ये सैलेड्स हर तरह के आएंगे। तो आप ये गाजर का जूस भी बना के अगर पीते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। सुना है कि गाजर के जूस के अंदर लेमन डाल करके तो और भी अच्छा फायदा देता है। मतलब एक्सरसाइज आपने कहा था ना कि 1-2 आप जो बता दी अब बता दूं। अच्छा, मैं बता दी हूँ। खैर इसीलिए आज बताती हूँ कि खाने के बाद मैंने पहले भी बताया था कि वायु मुद्रा, अगर आप वज्रासन पे बैठ के वायु मुद्रा की पोजीशन बनाते हो 15 मिनट, ठीक है ना, ऐसे करके ठीक है, तो वज्रासन पे तो बहुत जल्दी आपका खाना हजम हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी। मेटाबॉलिज्म इसीलिए इसका मतलब कि वजन कम ये खाने के फौरन बात करना, खाने के फौरन बात करना है। और हमेशा कोशिश करेंगे खाना जो है 15 मिनट है, लेकिन अगर आप एटलीस्ट 15 मिनट नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो। ठीक है, गुड है। हम ये जरूर एक्सरसाइज करेंगे। हमारे साथ हैं मेमुना गुजरावाला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका क्या हाल है? मेरा बिल्कुल ठीक ठाक। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। हैं की क्या? मैं क्या हूँ? नाज़िया, हाँ, मुझे ना एक सवाल करना था कि मेरी बहन है, हाँ, तो वो 22 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो उसका वेट जो है ना वो 90 kg है। 90 तो सही है। तो वो शुरू से ही काफी हेल्दी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो पतली हो। तो अब आप मुझे बताएं वो जल्द अज जल्द कैसे पतली हो सके। तकरीबन 3 माह में उसने तो हम लोगों ने कहा कि तुमने वेट कम करना है, उसने खाना भी ना छोड़ दिया और बस ये सलाद वगैरह खाना उसने शुरू कर दिया। मेमुना, उनकी हाइट कितनी है? मुझे भी एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे घूरा है ना, 90 kg इज टू मच और 22 इयर्स। बताएं आइडियल उसका वेट कितना होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए स्मार्ट होने के लिए? 3 मंथ वो स्मार्ट हो जाए। अभी हम आपको मेमुना बस उनकी हाइट बता दीजिए आप मुझे कि हाइट कितनी है उनकी? 5'2" पे 90 kg टू मच। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, मजाक कर रही थी मैं समझी 90 पाउंड एक्चुअली। और इधर घूरा ना, मैंने मिस्टेक कर दी है। चले सही है, भी आपको बताते हैं मेमुना, कोई फिक्र की बात नहीं है। हर देखिए एक चीज है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो एक इंसान ना कर पाए, और कभी भी ना नहीं करनी चाहिए। इंसान को मोटिवेट रहना चाहिए। आज आपके मोटिवेशन के लिए वाला हमने सेगमेंट किया है। जी बताएं। नहीं, खैर 22 इयर्स और उस पे 5'2" जो है उनकी हाइट है, उस पे 90 kg, तो टू मच बहुत ज्यादा है। ये इसके लिए यही कहूंगी कि एक्सरसाइज प्रॉपर्ली वो करें, ये वाली एक्सरसाइज भी करते रहें, ये वाली तो करते रहें। हाँ, इसके लेकिन उसके साथ मतलब एज ए स्ट्रेचेबल, मतलब स्ट्रेच भी चाहिए उनके बॉडी को, जिससे कि 90 kg टू मच है। हाँ, तो इसलिए आप एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करें, वॉक करें, डाइट करें,
सैलेड वगैरह भी सैलेड्स खाना इधर फरजाना जी यहीं पर ही ये सारी चीजें कंटिन्यू डाइट करते हुए, जैसे कि आप एक्सरसाइज भी करते हो साथ में, आप डाइट भी रखते हो, तो उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, मतलब अच्छा बाज लोगों का बड़ा ये होता है कि फेस खराब हो जाता है, ये स्किन लूज हो जाती है। अच्छा डाइट भी आप इतनी टफ डाइट ना करो ना, कैलोरीज आप प्रॉपरली रख लो। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आप डिवाइड कर लो कि आप रोटी को स्विच कर दो। और ये भी मैं बता दूं कि जैसे आप अगर जैसे सफेद आटा लेते हो तो उसको आप चक्की का आटा चक्की का आटा कर लो, थोड़ा सा उसमें फाइबर डालकर फिर आप खाएं तो ज्यादा बेहतर है। हमारे साथ सोबिया फारूक है। सोबिया फारूक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है नाज़िया, बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आज तो हम मोटिवेट कर रहे हैं आपको कि अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। नहीं, मैं करती हूँ एक्सरसाइज, ये नहीं है कि मैं नहीं करती। और मैंने आपके छोटे छोटे बच्चे भी देखे, अभी खातून कह रही थी कि बच्चे एक्सरसाइज कराते थे, वो बात सही है कि बच्चे एक्सरसाइज करवा देते हैं, लेकिन ये होता है कि हमें फिर भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। अगर अपनी बॉडी शेप को मेंटेन रखने के लिए ना, बच्चों के बाद हमारी बॉडी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, तो फैक्ट है कि उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। सो ट्रू, सो ट्रू। ये बड़ा मुझे है ना फरियाल से क्वेश्चन करना था। फरियाल जैसा भी एक आसन बता रही थी कि खाने के बाद जो 15 मिनट बाद करना होता है, मैं वैसे एक्चुअली मोस्टली एक्सरसाइज करती हूँ कि मेरा पेट जो है ना वो बाहर ना आए ना, क्योंकि फैक्ट है बच्चों के बाद ये चीज हो ही जाती है। तो मुझे फिर अगर इसके लिए कोई और एक्सरसाइज हो तो मुझे प्लीज फरियाल बता दें इस चीज के लिए। सही है, ठीक है। और मुझे सिद्रा जो है ना यंगस्टर्स में बहुत ही क्यूट, बहुत इनोसेंट सी लगती है, बहुत क्यूट है ये। थैंक यू, शुक्रिया। फरजाना जी आपने सैलेड बहुत मजे का बनाया है, क्योंकि बाज़ दफा मैं भी दोपहर में सिर्फ सैलेड पे ही गुजारा करती हूँ। जरूर खाइएगा ये वाला। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जरा बताइएगा। इनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि जिन्होंने कहा कि बच्चों के साथ एक्सरसाइज नहीं हो पाती, जो भाग दौड़ में जिन्होंने बात कही थी, क्योंकि मेंटली तौर पे हम प्रिपेयर नहीं होते एक्सरसाइज। नहीं, बच्चों को आपको बैठाना है तो आप बच्चों को इस पे बैठा सकते हैं ना। अच्छा, बच्चों को इस पे बिठाएं, ठीक है। ज्ञान मुद्रा, ये देखिए बच्चों को इस पे नहीं बिठाना, ये वायुमुद्रा पे नहीं बैठाना, और ये उनको ज्ञान मुद्रा पे बैठाइए। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत नाम ज़रा इसकी हिस्ट्री पे जाओ तो बहुत डिफिकल्ट नाम है, नाम नहीं याद करते, मैं कहती हूँ यू। तो आप इनको इस तरह से बैठाइए, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जहन वगैरह भी बहुत खुलता है इससे। अच्छा, माइंड, ये आपने बताया था कि बड़ा अच्छा वाकई कुशादा हो जाए, तो बच्चों के लिए ये वाली एक्सरसाइज, अगर आप बच्चों को जरा सा बताएं, चलो आप बच्चों हम एक गेम खेलते हैं, एक गेम हमने ये खेलने कि आपने यूं करके बैठ जाना है। बिल्कुल, और आप अच्छा अच्छा सोचें, अपना सोचे कि आप फर्स्ट आए हैं अपनी क्लास में, है ना। ये बिल्कुल। चॉकलेट के बारे में सोचे, चॉकलेट के बारे में, मामा के पीछे बड़े बाबा चॉकलेट 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 बैठेंगे ना बच्चे। हाँ, ये बात है। वैसे जहन में चॉकलेट खा लेंगे तो अच्छा है कि मेरे बाद में नहीं मांगेंगे। हमारे साथ कॉलर में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? हीरा बात कर रही हूँ गार्डन से। हीरा जी, कैसी आप? ठीक ठाक है। कुछ सवाल करेंगे? आज हम मोटिवेशन दे रहे हैं आपको कि आप अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। अच्छा, हाँ, असल में मैंने आपकी कुकिंग एक्सपर्ट के लिए फोन किया है। ओहो जी, फरजाना के लिए कॉल किया जी। फरजाना जी, आपकी कॉल है। ये जो भी मतलब डिशेस बनाती हैं बहुत जबरदस्त बनाती है। रमजान में भी इनकी जो डिशेस हमने ट्राई की हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है। अच्छा, बिल्कुल, ये बात तो है, जबरदस्त है। आप इन्हें जल्दी बुलाया करें ना, काफी लेट बुलाती हैं आप इन्हें। बस ये अब जल्दी बुलाया करेंगे, हर हफ्ते बुला लिया करेंगे जी। बिल्कुल। वैसे आपका प्रोग्राम भी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, कंपेयरिंग बेस्ट जा रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश कि आपने पसंद किया। और ये कि आप देख रहे होते हमें, हमसे सवाल किया करें, मैसेजेस बल्कि किया करें आप मैसेज। हम भी आपको इंकरेज करने के लिए कॉल तो करते रहती हूँ, मैं तो करती रहती हूँ आपको कॉल। बस सही, अब इंकरेज करने के लिए मैसेज भी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज वैसे आप कर सकते हैं, आज हमारे टॉपिक के हवाले से भी आप हमें लिख सकते हैं SP, उसके बाद स्पेस दें, अपना मैसेज लिखिए, अपने शहर का नाम, अपना नाम और भेज दें 4471 पर। अच्छा जी, और साथ ही अब ये, अच्छा एक तो आपने ये वाला भी बता दिया, ये बताओ कि आप एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकालते हैं? सुबह की रूटीन क्या होती है? सुबह कॉलेज वॉलेज होता है या? कॉलेज तो मेरा अभी खत्म हो गया है, आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी। ठीक है। एंड क्लासेस मेरे स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी से इंशाल्लाह। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं जिम ज्वाइन कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, लाइक शूट्स पे जाना होता है तो मेरा ज्यादातर मिस हो जाता है। तो शूट्स पे क्या करते हो फिर? शूट्स पे जब मुझे जाना होता है तो इट्स लाइक 11 o'clock तक मुझे सुबह कॉल टाइम होती है। फिर कोई वापसी का टाइम नहीं होता? तो वापसी का तो कोई भी टाइम नहीं होता। हाँ, मैं ये करती हूँ कि मैं जाने से पहले घर में जो एक्सरसाइज, वहाँ पे योगा नहीं करती,
लेकिन जो एक्सरसाइज वहाँ पे कराते वो घर में मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अच्छा, एक एक्सरसाइज होती है फरजाना, आप मैं हम लोग जो है बड़े जिम फ्रीक हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है फरजाना को देखे मोटिवेट, हम जो फोन पे बात करते हैं, हाँ फरजाना किधर है, हाँ मैं जिम में हूँ, अच्छा मैं कहा मैं पार्क में हूँ, जिम में हूँ, हम लोग का मतलब रात के टाइम जब भी बात हो हमारा ये सिचुएशन होती है और हम लोग ट्रेडमिल पर होते हैं यहाँ पे और हमेशा बात हो, तो मुझे बड़ी अच्छी मोटिवेशन इनसे भी मिलती है कि ये माशाल्लाह से पूरा दिन काम करने के बाद लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। मैं आज आपसे सवाल करूंगी कि किस तरह से ये आप अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आती हैं, ये कौन सी ऐसी बात है जो एक्सरसाइज ना छोड़ने वाली बात है? ये ज्यादा मोटिवेशन मेरे हस्बैंड की होती है। अच्छा। और हस्बैंड को मैं मोटिवेशन करती हूँ कि चले जी चले। अच्छा, तो एक ये रात के टाइम एक टाइम होता है कि आपने अपने लिए 2 घंटे निकाल लें, आने जाना और फिर बीच में एक्सरसाइज, तो 2 घंटे हमारे होते हैं 8 से 10 या 7:30 से 9:30। ठीक है, इसमें हमने डेली जाना ही जाना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए सही है। तो ये ये हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेशन करते रहते हैं, वो मुझे और मैं उन्हें। अच्छा, तो यही वजह है कि हम नहीं छोड़ते एक्सरसाइज, डेली जाते हैं। डेली जाते हैं। अच्छा, एक चीज होती है कि कभी कभी ना जो हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स हो गई या कोई एक्सरसाइज, हम थक जाते हैं। योगा के बारे में बताएं कि योगा क्या थकाता है? नहीं, योगा थकाता नहीं है, योगा रिलैक्सेशन के लिए है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू और वेट घटाने के लिए भी है, और बॉडी शेप, मतलब मेन जो बॉडी शेप है वो आपकी योगा से आती है। अच्छा, निस्बत एरोबिक के, एरोबिक वेट तो लूज कर देता है, लेकिन अक्सर आपने ये सुना होगा ना कि मतलब स्किन लूज हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, इस वजह से वो योगा में सही रहता है। योगा में मुझे सिर्फ एक पसंद है, एंटी एजिंग। उसमें जो लास्ट का स्टेप होता है उसमें आप सोते हो 5 मिनट के लिए। एंटी एजिंग चाहिए, इतना रिलैक्सिंग है, बिलीव मी। अगर आप 5 मिनट का वो होता है, आप उसमें 5 मिनट आंखें बंद करते हो, लाइट्स ऑफ, मतलब आप छोटा सा नैप ही हो जाता है आपका, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कितने घंटे से सो रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का काम ऐसा टाइम कम था, लेकिन ये बातें बहुत सारी थी, आप सबने बड़ा अच्छा इनपुट दिया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये एंटी एजिंग का पूरा एक सेशन रखेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है ना? तो ये अच्छी बात बता दी सिद्रा ने, बड़ी माशाल्लाह, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और फरजाना, बड़ा अच्छा लगा, आपने सैलरी बनाया, अभी हम खाएंगे आफ्टर शो के और आपको बताएंगे कल के कैसा था। चलिए, इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। Oh,